तो आप सभी का वेलकम एस्ट्रो गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम सीखने वाले हैं कि लाल किताब की इंपॉर्टेंस क्या है और लाल किताब काम कैसे करती है। और पर्पस ये भी है लाल किताब का क्योंकि हमारा नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, लाल किताब प्रिडिक्टिव लाल किताब, एडवांस लाल किताब शुरू कर रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये हम वेबिनार कम आपके क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं ताकि आपको पता लगे लाल किताब कितनी सटीक काम करती है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मैम को और आप सभी को, एक बार जयकारा जोर से लगाएंगे क्योंकि श्री कृष्णा ही सब कुछ है। तो सभी को मैं लाल कर रहा हूँ, प्लीज जयकारा लगाएं जोर से, जय श्री कृष्णा। एक बार मजा आ जय जाएगा। श्री जय कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्णा। राधे प्रणाम राधे। प्रभु। राधे 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 राधे। राधे जय श्री राधे। कृष्ण, राधे जय श्री राधे। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण कैसे हो सर। सर? जय श्री हरिओम प्रणाम। प्रणाम जय जी, श्री प्रणाम। कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। कैसे हो जय सर? श्री कृष्ण। क्यों आप सभी का इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना विश्वास जताने के लिए आप सभी का। ओके, तो अब मैं इनवाइट करता हूँ हमारी जो लाल किताब की मैम है, पूर्णिमा मैम। पूर्णिमा मैम नमस्कार, आप अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हैं मैम, आपको मैंने होस्ट बना रखा है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैम, नमस्कार एवरीवन। नमस्कार, नमस्कार। तो मैम देखिए, गुड हमारा इवनिंग। हमारा ये 2 दिन का हमने डिजाइन किया है। बेसिकली पेड क्लास हम 5 तारीख से शुरू कर रहे हैं। एक अच्छा दिन है बुद्ध पूर्णिमा। तो वैसे तो हम कल से आज से शुरू कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बुद्ध पूर्णिमा से शुरू करते हैं। ठीक है, कहते हैं ना एक अच्छे दिन से शुरुआत अगर करते हैं तो यस उसका एंड भी अच्छा होता है। ठीक है, जी तो 5 तारीख से हमारी पेड क्लास है, तो हमने 2 दिन रखा है कि बच्चों को थोड़ा नॉलेज दी जाए। आज हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं कि सर लाल किताब क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या जरूरी है, हम वैदिक जानते हैं या और साइंस पढ़ते हैं, तो लाल किताब कैसे अलग है। तो एक तो हमारा ये आज का वेबिनार रहेगा, और फिर जो हम लाल किताब एडवांस में प्रेडिक्टिव पार्ट में सिखाने वाले हैं, है ना, हमारा क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, तो थोड़ी सी चर्चा हम उस पर करेंगे। ठीक है, मैं आपके सभी के साथ 8 बजे तक हूँ क्योंकि मुझे एक शादी में जाना है। तो भाई रहेगा पीछे से, वो आपको हेल्प करेगा म्यूट अनम्यूट करने में। ठीक है, तो आप सिर्फ ये है कि जो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया उस पर आप देख लीजिएगा जैसे भी आपने बताया। वैसे तो बच्चे सारे समझदार हैं हमारे। ठीक है, जी तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि हमारा अभी अभी तो हमारा एडवांस आ रहा है मैम के साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम बेसिक कर चुके हैं, ग्रामर पार्ट कर चुके हैं कुछ बच्चों के साथ, हम 40 बच्चों के साथ ग्रामर कर चुके हैं। उन्हीं बच्चों को अभी हम प्रेडिक्टिव पार्ट में लेके जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग अगर लाल किताब का ग्रामर जानते हैं, बेसिक जानते हैं, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यस, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपको बिल्कुल लाल किताब नहीं आती, ग्रामर नहीं आती, बेसिक नहीं आता, तो आप इसको एनरोल नहीं कर सकते। हम आपको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपने लाल किताब का बेसिक कहीं से भी किया है, ग्रामर आप जानते हैं, तो आप इस कोर्स को जो हमारा 5 तारीख से लॉन्च कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। उसकी फीस क्या रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वो मैम और भाई आप वेबिनार जब करेंगे कंटिन्यू तो आपको बता दीजिए। ठीक है, तो यस मैम, सबसे पहले मैम लाल किताब है क्या, कहाँ से आई, थोड़ा सा बच्चों को बताइए। और बिल्कुल। कल के दिन हम प्योर कंसल्टेशन देने वाले हैं मैम के साथ 7 बजे, सेम टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड। कल हम आपको कोई नॉलेज नहीं देने वाले। कल हम आपको लाल किताब से प्रिडिक्शन देने वाले हैं और रेमेडी देने वाले हैं। कल कोई एजुकेशन नहीं होगी, एजुकेशन जो भी होगी आज होगी। कल हम आपको कंसल्टेंसी देगी। कल भी सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ हमारा कल आप वेबिनार अटेंड कीजिए। यस मैम। जी सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और जहां तक अभी जैसे सर ने कहा कि लाल किताब में या दूसरे ज्योतिष में फर्क क्या है, दूसरा ज्योतिष क्या है, दूसरा तीसरा चौथा कोई ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष ज्योतिष है। लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में क्या फर्क है? जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि लाल किताब को जो एक शास्त्र है, ये वो शास्त्र है जो समुद्र से निकला है, इसलिए इसका नाम ही सामुद्रिक शास्त्र है। ये वो ज्योतिष का ग्रंथ है। जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो अलग अलग तरीके की जो मंथन में जो चीजें निकली थी, ग्रंथ निकले थे, शास्त्र और वेद निकले थे, उसी तरह ये सामुद्रिक शास्त्र का भी ग्रंथ निकला था। ये समुद्र से निकला हुआ है, यानी कि टोटलिटी में एक ज्योतिष जो होता है, प्रेडिक्टिव पार्ट,
वो ये ज्योतिष है। अब वैदिक ज्योतिष क्या है, फिर उसमें क्या है, वो सप्त ऋषियों के द्वारा की गई रिसर्च है। जो लाल किताब में सामुद्रिक शास्त्र में जो विवरण है, वहां अगर आप देखोगे ना तो राशि का कोई उसमें क्लरेशन है, ना राशि के बारे में चर्चा है, ना नक्षत्र के बारे में चर्चा है, ना ही डिग्री के बारे में चर्चा है। तो सीधे वो प्रेडिक्टिव पार्ट है एक तरीके से देखा जाए तो, कि क्या फल दे रहा है। यहाँ कोई इफ एंड बट नहीं है, यहाँ ओनली थंब रूल चलते हैं, ये है तो है और नहीं है तो नहीं है। या कोई शॉर्टकट नहीं है ज्योतिष में। ज्योतिष में किसी भी ज्योतिष में शॉर्टकट जब हम ढूंढते हैं तो बेसिकली खुद को बेवकूफ बनाते हैं। वैदिक ज्योतिष क्या है, सब ऋषियों द्वारा की गई रिसर्च है। अलग अलग ऋषियों ने ज्योतिष पे जो अपने तरीके से जो रिसर्च की है वो है वैदिक ज्योतिष, जिसमें पहला नाम आता है ऋषि पराशर का। ऋषि पराशर ने जो ग्रंथ शिव के माध्यम से समुद्र से बाहर आया उसको देखा, तो उन्होंने कहा इसको और लेबरेट कैसे किया जाए। तो उन्होंने नक्षत्रों पे काम किया, राशियों पे काम किया, डिग्रीज पे, अयनांश यानी डिस्टेंस जो एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट पे जो के साथ जो डिस्टेंस है उसके ऊपर रिसर्च की। कहते हैं ना, जब किसी चीज को हम रिसर्च करते हैं, डेली उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वो कुछ और ही निकल के आता है। तो जो बिल्कुल जो माइन्यूट जो रिसर्च है जो ऋषियों ने की, वो ऋषियों द्वारा बनाया गया ज्योतिष है वैदिक ज्योतिष। और जो लाल किताब का शास्त्र है ये सामुद्रिक शास्त्र है, जो एज इट इज प्रेडिक्टिव, उसमें जो आपके संस्कारों से मैच करेगा, जो आपकी सराउंडिंग से मैच करेगा, जो आपकी लाइफ के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का लेखा जोखा जो है वो है लाल किताब। लाल किताब के हिसाब से जो प्लेनेट वहां जहां बैठा है, अगर वो वहां सचमुच बैठा है तो वो जो कह रहा है वो कह रहा है वही होगा आपकी जिंदगी में। कई बार क्या होता है, अब इसमें क्या कैसे हम बीटीआर कैसे करेंगे, यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ग्रहों की अपनी निशानियां हैं कि किस घर में बैठ के कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, एग्जैक्टली अपनी पोजीशन वो अपनी निशानियों के माध्यम से बताता है। मुझे एक चीज बड़ी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पे वीरेंद्र जी बैठे, उनके पीछे मैं पूछना चाहूंगी, ये जो उन्होंने सीनरी लगाई हुई है ये क्या चीज है? ये बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है मुझे। गणेश जी हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है ये। हाँ, गणेशा ही है, हाँ जी बहुत सुंदर गणेश लग रहे हैं जी। वीरेंद्र जी बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। तो मुझे बार बार वो अट्रैक्शन उधर जा रहा था कि आज बुधवार है और बुध के दिन गणेश जी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बुद्धि के दाता है। तो वो बार बार कहते हैं ना, हर चीज अपना लिंक लेकर के आती है। आपका केतु, मुझे नहीं पता आपकी कुंडली का, लेकिन आपका केतु और बुध अच्छी पोजीशन में होने चाहिए। केतु तो बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, बुध की मैं अभी बात नहीं करूंगी। केतु अच्छी वेल पोजीशन में होना चाहिए। नहीं है तो आपने उसको ठीक कर लिया है। जब प्रश्न को उत्तर करेंगे तभी हम उसमें मैं आपसे पूछूंगी कहाँ बैठा है आपका। ठीक है जी, तो ये बेसिक अंतर है। यहाँ की ग्रामर, लाल किताब की ग्रामर डिफरेंट है बिल्कुल, और वैदिक की ग्रामर डिफरेंट है। वैदिक में हम शुरू करते हैं घरों से, राशियों से, नक्षत्रों से, डिग्री से। यहाँ ग्रामर जो शुरू होती है, यहाँ राशियां फिक्स है। वहां क्या होता है, वैदिक में हम क्या देखते हैं कि जो लगन के समय जो राशि उदय हो रही है वो हमारा लगन है। 2 घंटे का एक लगन होता है, जो राशि उदय हो रही है उस समय वो हमारा जन्म लगन हो गया। यहाँ पे लगन फिक्स नहीं है। यहाँ पे अगर घर देखना है हमको, राशि कहीं पे भी हो, घर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राशि इंपॉर्टेंट नहीं है। राशियां फिक्स है 1 से लेके 12 तक, वो नहीं हिलती। यहाँ पे यहाँ प्लैनेट मूव करते हैं, राशियां मूव नहीं करती। अगर लगन में खाना नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस में मेष राशि की है तो वो मेष राशि वहां पे फिक्स है। आपके हमारे चार्ट में वैदिक के हिसाब से मेष राशि कहीं भी आ सकती है, क्योंकि हमारे लगन चार्ट से पता चलेगा कि लगन कौन सी राशि का है, उस हिसाब से मेष राशि को स्पेस मिलेगा।
लेकिन यहाँ तो मान लिया जाता है कि फिक्स है, क्योंकि ब्रह्मांड में चीजें फिक्स हैं। वो कायदे कानून जो बना दिए गए हैं वो फिक्स है, वो हिलते नहीं है। प्लैनेट मूवेबल है, प्लेस मूवेबल नहीं होता कभी भी। घर नहीं बदलते, लोग घर बदल लेते हैं, पर जमीन अपनी जगह नहीं छोड़ती, वो वहीं पे उलटफेर करती है। आंधी तूफान भी जब आता है, जब अर्थक्वेक आता है, तो वो बेसिकली करवट ले रही होती है जमीन अपनी, तो वो हम पूरी ब्रह्मांड को हिला देती है। मूवमेंट क्या करते हैं? हम इंसान करते हैं। ऐसे ही ग्रहों का मूवमेंट होता है, राशियों का मूवमेंट नहीं होता, ना ही घरों का मूवमेंट होता है। घर तो फिक्स है, जो आपने फिक्स कर लिया वो फिक्स हो गए। तो जो 12 राशियां जो दी गई हैं वो फिक्स है, वो 1 से लेके 12 तक लाल किताब में वो फिक्स है। यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट है प्लैनेट किस घर में बैठा है, वो उस घर के रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम निशानियां देखते हैं। हर ग्रह अपनी निशानियां छोड़ता है, अपने सिम्टम्स छोड़ता है, अपनी पहचान देता है। सिंपल का बोलूं तो वो कहता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया और कौन हूं मैं। वो अपनी कहानी सुना रहा होता है, हमें सुननी है बस, उसको पहचानना है ये कहाँ से है। वो कहता है देखो मुझे, मैं कहाँ से आया हूं। ग्रह इतनी आसानी से अपने बारे में नहीं बताते, वो पहले आपके ऊपर छोड़ते हैं कि मुझे देखो मैं कहाँ से आया हूं। यही रहस्य है लाल किताब का। सबसे बड़ा जो इसका बेंचमार्क है, ये रहस्य है। ये कोई जादू टोनी की किताब नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं लाल किताब जादू टोनी की किताब है, रेमेडी की किताब है, तो ये बहुत बड़ी मिथ है। ये पूर्ण ज्योतिष है। आप वैदिक कर लीजिए, आप नाड़ी ज्योतिष कर लीजिए, आप केपी सिस्टम सीख लीजिए, आप बृहद पराशर, आप बीएसपी जो भी कर लीजिए, सब में आपको लिंक मिलेगा। इन सब का लिंक एक ही जगह पे है, सामुद्रिक शास्त्र में। इस सामुद्रिक शास्त्र से ही अलग अलग अंग बना दिए गए हैं। आप लोग हैरान होंगे, बीएसपी यानी जो भृगु पद्धति है, उसमें जो नियम है वो सेम नियम सेम सामुद्रिक शास्त्र में लाल किताब में है। कभी पढ़िएगा, मौका मिले। मैं नागेश सर सच्ची कह रही हूँ, बिल्कुल। आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो है एकदम। बिल्कुल डिट्टो है। देखिए साइंस तो एक ही है, ऐसा नहीं है कि साइंस अलग है, उसके रूप अलग अलग है। तो इसलिए वो बस कहते क्यों हैं कि बिल्कुल, जी, इसलिए कहते हैं कि भाई लाल किताब हर कोई पढ़ सकता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरह वैदिक नहीं जानते, तो यस, आपको अगर वैदिक नहीं भी आता तो भी आप लाल किताब सीख सकते हैं। क्यों? सीख क्योंकि सकते हैं। और हाँ, अगर आपको आता है तो भी आप लाल किताब सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर यस, आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपको पहले बेसिक चीजें जो भाव, राशि, प्लेनेट, वो आपको सिखाए जाते हैं। क्योंकि आपको हमारा जो एडवांस कोर्स है उससे पहले आपका बेसिक का कोर्स होता है जिसको बोलते हैं लाल किताब ग्रामर। तो बेसिकली वो हम करा चुके हैं, उसके वेबिनार हम आगे करेंगे, उसका कोर्स भी हम मैम के साथ और 10-15 दिन में लॉन्च करने वाले हैं। लाल किताब ग्रामर का कोर्स। अभी हमारा जो कोर्स है, जो 5 साल से स्टार्ट कर रहे हैं, वो एडवांस लेवल का, वो प्रेडिक्टिव लेवल का है। तो मैं मैम से बोलूंगा कि मैम हम प्रेडिक्टिव लेवल पर क्या चीज सीखने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा अगर रोशनी डालें तो बच्चों को पता लग जाएगा। प्रेडिक्टिव लेवल पे हर प्लेनेट, हर घर में पहले एक प्लेनेट चलता है। हम इंडिविजुअल प्लेनेट को लेते हैं कि ये प्लेनेट इस घर में बैठ के क्या सिम्टम्स क्या हैं इसके, ये कैसे बताएगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ जहां मैं दिख रहा हूँ। तो बेसिकली निशानियां इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम तो पहले तो ये सीखने वाले हैं कि सिंगल प्लेनेट पर्टिकुलर हाउस में बैठकर आपकी जिंदगी में क्या दे रहा है। क्या दे रहा है। फिर डबल प्लेनेट, युति संबंध। फिर युति युति संबंध सीखेंगे। 2 ग्रहों का, ठीक 3 है। ग्रहों का, 4 ग्रहों का, इवन कि 5 ग्रहों का भी, ये युति संबंध। हम्म, उसके क्या रिजल्ट आएंगे। अब बिल्कुल मित्र ग्रहों से युति है या शत्रु ग्रहों से युति है, उनका क्या रिजल्ट आ रहा है। हम ठीक। वैदिक में हम सर कहते हैं कि 11वें घर में जो प्लैनेट बैठे हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ, लेकिन अगर मेरे हिसाब से पूछोगे ना, मैं पर्सनल पॉइंट बता रही हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करी, ना शास्त्र को ना किसी पर्सनल व्यक्ति को। आप लाल किताब कह रही हूँ, 11वें घर में कालपुरुष की कुंडली में राशि कौन सी आती है? कुंभ राशि।
जिसका स्वामी कौन है? शनि। ठीक है, और उस घर का कारक है गुरु। 2 पावरफुल प्लैनेट उस हाउस को ऑक्यूपाई करते हैं। जो भी प्लैनेट उस घर में आएगा, पहले तो शनि की छाया में आएगा। शनि क्या है? हैंडीकैप, लंगड़ा। तो आधी तो ताकत उसी ने ले ली उस ग्रह की। फिर बृहस्पति बैठे हैं वहां पे। बृहस्पति के आगे खुद शनि अपनी नहीं चला पाते, तो दूसरे ग्रह प्लैनेट वहां बैठ के क्या अपनी चला पाएंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के लिए। ये एक कहानी है। 11वें घर में ये क्यों वैदिक में कहा जाता है कि 11वें घर के प्लैनेट सुपर पावर होती है उनके साथ? ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि रावण में के पुत्र जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तो रावण तो बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने कहा मेरे पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रह एक साथ हो, 11वां घर इसका ज्यादा पावरफुल हो, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पकड़ पकड़ के 11वें घर में बैठा दिया। अब बाकी तो सब बैठ गए रावण के डर से, लेकिन शनि महाराज किसके कंट्रोल में आने वाले थे? वो तो किसी के कंट्रोल में ही नहीं आएंगे। तो उन्होंने शनि देव को भी खींच के खड़ा तो कर दिया, लेकिन जैसे ही नजर चुकी रावण की, उन्होंने अपना एक पैर घर से बाहर निकाल दिया। तो रावण ने कहा कि शनि बदमाशी कर रहा है। उन्होंने वहीं से अपना औजार फेंका, अपना शस्त्र फेंका, शनि देव के पैर में लगा। उस दिन से शनि देव लंगड़ाते हैं। ठीक है, तो शनि की खुद की ताकत वहां पे आधी है, बिना गुरु के वो वहां रिजल्ट नहीं दे पाते, जो कारक है उस घर का। बिल्कुल ठीक तो बात है। हाउ पॉसिबल? अभी मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा अभी 10 मिनट बाद कि मैम किसी एक प्लानट का रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर जितने स्टूडेंट अभी सुन रहे हैं कहीं ना कहीं जुड़े हैं हमसे, हमारे स्टूडेंट हैं और अपनी अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि उनके प्लैनेट कहाँ बैठे हैं। तो मैं किसी बिल्कुल। एक प्लैनेट का आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लैनेट आप अपने आप से चूज करेंगे कि बच्चों को बताया जाए कि पर्टिकुलर हाउस में 1 से लेकर 12 तक कोई अगर प्लैनेट है, कोई भी एक प्लैनेट लेंगे हम, तो उसके क्या क्या रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। अगर किसी को नहीं पता तो आप क्या करेंगे, किसी भी बेसिक जो फ्री की कुंडली होती है, नेट पे जाएंगे, वहां से अपना डेट टाइम प्लेस डालेंगे, एक लगन चार्ट बनकर आ जाता है, उसको अपने हाथ से लिख लेना और इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लेना कि जैसे मान लें आप शनि की मैम बताती है कि शनि पर्टिकुलर हाउस में 1 से लेकर 12 तक क्या रिजल्ट देगा, तो आपका कुंडली में शनि कहीं तो बैठा होगा, तो देखिएगा, रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा कि मैम ने उस प्लैनेट के बारे में, पर्टिकुलर हाउस के बारे में क्या बोला है, और देखिएगा जो मैम बोलती हैं डेफिनेटली आपके साथ वैसा ही हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। ठीक है, तो दूसरा मैम इसमें एडवांस में हो, चलो एक हो गया कि हम पर्टिकुलर प्लैनेट हर हाउस में सिंगल प्लैनेट बैठा है, डबल बैठा है, 3 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, पूरी कुंडली को हम एनालाइज करेंगे कि एक एक भाव में कौन से प्लैनेट क्या रिजल्ट देते हैं, फिर ज्योति में क्या दे रहे हैं, और प्लैनेट बैठ के साथ क्या दे रहे हैं, मित्र शत्रु बैठे हैं क्या दे रहे हैं। इसके अलावा हम और क्या सीखने वाले हैं, वो है सभी टॉपिक प्रॉपर्टी, मैरिज, एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं एक ह्यूमन के, वो सभी हम इसमें प्रेडिक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, कि ये रिजल्ट कब देंगे। और एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जो दशाएं हैं, लाल किताब के हिसाब से दशाएं अलग चलती हैं, आयु के अकॉर्डिंग चलती हैं और जन्म समय के ग्रह के हिसाब से चलती हैं। यहाँ विंशोत्तरी दशा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्या नाम, दोनों में डिफरेंस है, वैदिक शास्त्र में और लाल किताब शास्त्र में। वहां विंशोत्तरी दशा से हमारी लाइफ शुरू होती है। विंशोत्तरी जो पहली दशा मिलती है जिस भी प्लैनेट की, उसके हिसाब से हमारी लाइफ के पैटर्न चेंज होते हैं। यहाँ पे आयु के हिसाब से ग्रहों की दशाएं चलती हैं, आयु के हिसाब से, या फिर पहली दशा वो आती है जो हमारे जन्म समय का ग्रह होता है। ठीक है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर पहली दशा ही जन्म समय की आएगी ग्रह की, उसके बाद जो पैटर्न फिक्स है उसका, उसी पैटर्न पे अकॉर्डिंग टू एज दशाएं चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की 40 की एज है, तो 40 से लेके 42 तक का जो पीरियड है उसका राहु का पीरियड है। अगर उसका राहु अच्छी जगह नहीं बैठा है तो उसके लाइफ में लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अगर राहु 11th हाउस में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, तो उनकी जो एज होगी उस व्यक्ति की,
आप काउंट करके देख लीजिएगा, जिसका भी राहु इन जगहों पे बैठा है, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11, ये जो मैंने जगह बताई हैं, इन हाउसेज में अगर बैठा है, तो जो जब तक कि अपनी आयु जब 4 साल, 8 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल और 28 साल, लास्ट 42, इन एज में घर में किसी ना किसी एल्डर पर्सन की डेथ हुई होगी, जिसमें उनके ग्रैंडफादर, फादर, एल्डर, चाचा, ताऊ, कोई भी, नाना, कोई भी हो सकते हैं, एल्डर पर्सन की डेथ इस एज में ही होगी। अगर मैडम किसी का है तो दो अपना मैसेज देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। 2 मैसेज आ चुके हैं मैम, यस जी, वही है। तो आपके बोलते बोलते 2 मैसेज आ चुके हैं कि मैम ये ऐसा है हुआ। लाल किताब का, यस, ये है लाल किताब कि जो दे रहा है प्लैनेट, दे रहा है, वो देगा। और इन जगहों पे बैठ के राहु कभी भी जिसकी अपनी कुंडली है उसको इफेक्ट नहीं करता, उसको बुरा असर नहीं देता, उसका इफेक्ट जाता है उन घरों से संबंधित रिश्तों पे। तो खाना नंबर 9 का कारक और स्वामी कौन है? गुरु है। खाना नंबर 11 का कारक गुरु है। तो देखिए, ग्रैंड पर्सन की डेथ, करेक्ट। और 8वां घर हमारे बुजुर्गों का है, एंसेस्टर्स का है, तो वहां पे भी आपसे एल्डर पर्सन हो गए। तो राहु किसको दोष देता है, किसको खराब करता है? गुरु को, बृहस्पति को और सूर्य को। तो ये जो कष्ट आएगा, अगर आपका राहु 8, 9, 12, 8, 9, 11 में बैठा है, तो जो या 5, खाना नंबर 5 में भी बैठा है, तो ये आपके पिता के साथ संबंध, पिता का स्वास्थ्य, पिता को ज्यादा कष्ट मिलने वाला है, आपको नहीं मिलने वाला। ये उस रिश्ते पे जाके इफेक्ट मारता है, चोट मारता है, जो रिश्ते उस घर से संबंधित है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी व्यक्ति का राहु 11वें घर में है, तो 14 साल की एज में उसके फादर की, अगर फादर ग्रैंडफादर दोनों हैं, तो देखिए फादर की हेल्थ इश्यूज आएंगे या फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, और हो सकता है ग्रैंडफादर, पहली बात तो 11वें घर का राहु है, तो ज्यादा समय तक वो बच्चा अपने दादा दादी का प्यार पा ही नहीं पाता, या तो दादा दादी रहेंगे या वो बच्चा रहेगा। ये फिक्स रूल है लाल किताब के। बिल्कुल, यही तो मजा है मैम लाल किताब का, कि लाल किताब में ऐसा नहीं कि ऐसा होगा नहीं, अगर है तो ऐसा होगा, है ना। और तो अगर ये यस चीज या नो नहीं है। आ रही है, जी सर, अगर ये चीज नहीं आ रही, सिम्टम्स नहीं है ये, इट मीन्स कि आपका राहु 11वें घर में बैठ करके 11वें घर के रिजल्ट नहीं दे रहा। फिर उसके सिम्टम्स हम देखेंगे 10वें घर के या 12वें घर के, क्योंकि या तो एक घर आगे जा रहा है या एक घर पीछे है वो उसकी। यहाँ पे वो डिग्री मेंशन नहीं है, यहाँ पे ये सिम्टम्स है, रिजल्ट्स है, जो वेरीफाई करते हैं ये प्लेनेट आपका इसी जगह पे है, यहीं से वर्किंग पोजीशन में है। ठीक बात, बहुत बढ़िया। तो अब आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जो कोर्स है, हमारा मैम के साथ जो एडवांस प्रेडिक्टिव लाल किताब का कोर्स जो हम शुरू कर रहे हैं, वो 5 मई से शुरू कर रहे हैं। मंडे टू थर्सडे हमारी क्लास होंगी। और मैम लगभग कितनी क्लास का हमारा कोर्स होता है? सर क्योंकि वैसे तो 30 क्लासेस होती, लेकिन 30 to 35, 37 ऑलवेज हमेशा ही बढ़ के ही जाती हैं। बढ़ के जाते हैं, सही बात है। तो अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 क्लास के बीच में मैम क्लास लेंगी आपकी, तो इतना बड़ा कोर्स है। तो आप सभी इनरोल कर सकते हैं, जिनको भी बेसिक ग्रामर लाल किताब की आती है, तो वो हर कोई इंसान एनरोल कर सकता है। ठीक है। तो वैसे तो आज से शुरू होना था, लेकिन क्योंकि दिमाग में एकदम से आया कि बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, क्यों ना एक अच्छे दिन से शुरू किया जाए, ये इसलिए हमने बिल्कुल 5 तारीख बिल्कुल से इस बैच को शुरू कर रहे हैं। जी। और कल भी हम सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ 7 बजे मैम से सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन लेंगे। अब किसका नंबर आता है किसका नहीं आता, गॉड नोस, है ना, वो तो भगवान की मर्जी है। लेकिन हम आपको यहाँ कंसल्टेशन के साथ सिखाने भी वाले हैं कि पर्टिकुलर कंसल्टेशन हम दे रहे हैं, पर्टिकुलर प्लान के बारे में हम बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिसकी भी कुंडली में वो होगा, मतलब आपकी कुंडली में है, तो यस आप भी आप उसको कोरिलेट कर सकते हो अपनी जिंदगी। ठीक है। तो मैम, कोई भी एक प्लान जो आपको लगता है उसका एक खाना नंबर पहले से लेकर 12वें तक के कोई भी एक रिजल्ट क्या हो सकते हैं, वो थोड़ा बच्चों को आप ज्ञान देकर भेजें थोड़ा। सर बुध इज शुद्ध,
बुद्ध, ठीक है। ठीक है ना, आज ठीक है। बुधवार है हाँ, और बुधवार सामने है। ही गणेश जी के पहले ही दर्शन हो गए, आपके वीरेंद्र जी की दर्शन हो देखिए गए। पीछे ठीक गणेश है। जी विराजमान है। तो वो कह रहे हैं ओके। मैं हूं यहाँ पे ब्लेसिंग के साथ कि भाई मेरी चर्चा करो। ठीक अब है। बुध का संबंध भी गणेश से है, केतु का संबंध भी गणेश से है। ठीक, बिल्कुल ठीक। हम अपने केतु को ठीक करने के लिए भी गणेश जी की पूजा करते हैं, बुध को ठीक करने के लिए भी गणपति की पूजा करते हैं। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे बात, पहले एक क्वेश्चन बार बार मेरे टकरा रहा है, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। वीरेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछ रही हूँ, आपका केतु कहाँ बैठा है? प्लीज इनको अनम्यूट कर दीजिए एक बार के लिए, क्योंकि वो वहां बैठे गणपति ना मुझे नॉक नॉक कर रहे हैं। पीछे जो इनके गणपति विराजमान है मुझे नॉकिंग कर रहे हैं कि बार बार मेरे बारे में बात करूं, ओके। तो मैं वो बढ़ नहीं पा रही हूँ उससे आगे। वीरेंद्र वीरेंद्र जी वीरेंद्र कहाँ जी है है ना? आपके? वीरेंद्र जी। वरिंदर तेजपाल। हाँ, वीरेंद्र जी। यस। हाँ जी। यस। जी जी केतु सर। केतु 12वें घर में है जी। डेफिनेटली, मैंने क्या बोला था आपको, आपका केतु वेल प्लेस्ड होना चाहिए। जो केतु आपने पीछे बैठा रहे हैं ये खाना नंबर 12 ही है, सिर से ऊपर आपके जा रहे हैं। खाना नंबर 12 का केतु आपके आपने अपने पीछे लगा रखा है, 12 में ही बैठा भी रखा है अभी भी। केतु 12 नंबर में क्या देता है? खाना नंबर 12 में स्पिरिचुअलिटी हाई लेवल की, इंट्यूशन हाई लेवल, मोक्ष की प्राप्ति का साधन। आपका आप जितना मर्जी कमा लीजिए, कर लीजिए, लेकिन एक जो इच्छा अंदर है कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मेरी जो पूजा जो है वो सिर्फ दिखावे की ना रहे, उस लेवल की हो कि मुझे दोबारा ह्यूमन इंसान का जन्म लेना ही नहीं है। 12वें घर का केतु बहुत बढ़िया होता है। ये ज्योतिष में जो ले जाने वाला आया है ना, ये आपको केतु का बहुत बड़ा रोल है उसमें। आप जितना पढ़ के नहीं बोलेंगे ना, उतना आंख बंद करके अगर आप गणेश जी का ध्यान कर लेंगे और केतु महाराज को प्रणाम करके आप बोलना शुरू करेंगे, तो आप किस लेवल तक बोलेंगे आपको खुद को भी नहीं पता। ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन देंगे आप। थैंक यू जी। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, आपके पैरों पे कोई निशान है? ये पाँव के नीचे कॉर्न है ना? कौन है, या तिल है, या मोल है, या कट का निशान है? ये केतु दे रहा है आपको। दोनों पाँव में है। दोनों पाँव में है ना, ये केतु की निशानी है आपकी बॉडी पे। वो प्लेनेट का जो असर है आपकी बॉडी पे भी दिखाई देता है। केतु क्या है? कट। केतु क्या है? छाया। राहु केतु छाया ग्रह है, तो छाया अपनी छाया छोड़ते हैं। जिस घर में है वहां से वो पहचान दिखाते हैं, इस बॉडी पार्ट पे हम विराजमान हैं, हम यही हैं। तो मैंने आपके पैर के ही ऊपर ही बोला नीचे कि वहां पे कोई निशान होना चाहिए, चाहे बाई बर्थ हो, चाहे चोट लगने के कारण, या फोड़े फुंसियों के निशान भी कई बार होते हैं। बचपन में बहुत सारे निकलते हैं, वो पूरा पैर भरा हुआ होता है। केतु 6 और केतु 12 पैरों में चोट का निशान। जिस का भी केतु 6 में 12 में चेक कर लीजिए अपना। और केतु 12 हमारा दिमागी खाना नंबर भी है, तो आपके गर्दन के पीछे, सिर के जस्ट नीचे भी आपको लहसुन या तिल ऐसे निशान मिल सकते हैं। अगर पैर में नहीं है तो गर्दन के पीछे, ये जो एरिया है ये पूरा गर्दन का, यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। या आपके सिर के अंदर, वो जो पहले दादी नानी वो देखती थी भवरा है भवरी है, तो भवरे का निशान भी केतु है। वो बचपन में हमारी दादी नानियां देखा करती थी कि जो बाल जो जहां से चोटी होती है, कि जो बच्चा जन्मा है उसके वहां पे भवरा बन रहा है या भवरी बन रही है, यानी कि जो नेक्स्ट बच्चा जो आने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसका जो सिबलिंग होगा वो कौन होगा। तो केतु खाना नंबर 12, यहाँ पे भवरे का निशान। वो भवरा जो बनता है वो गोल गोल बनता है, बिल्कुल एकदम राउंड शेप में लेगा। और जो भवरी का निशान फीमेल जेंडर होता है वो सीधी चोटी गिर रही होगी नीचे। ये पहचान है केतु खाना नंबर 12 की, जो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इस बारे में, कोई और किसी का क्वेश्चन है कोई? अच्छा, सब म्यूट है, ठीक है, हाँ अनम्यूट जी, है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कोई नहीं, अभी मैम पहले वो कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर हम करेंगे बाद में, है ना। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं बुध की, क्योंकि आज बुधवार है, बुधवार के दिन हम वेबिनार कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम कर लें। जब बुध की बात आती है तो नारायण की बात आती है। नारायण, मैंने नारायण बोला, मैंने लक्ष्मी नारायण नहीं बोला, नारायण, ठीक है। तो अब आप कहेंगे नारायण और लक्ष्मी नारायण में अंतर क्या है? नारायण सिंपल विष्णु जी अकेले, ठीक है, और लक्ष्मी नारायण मैरिड विष्णु जी विद मां लक्ष्मी। तो मैं नारायण की बात कर रही हूं। बुध क्या है? प्रिंस है, जो हमेशा युवा रहता है। प्रिंस युवा है, चंचल है, एरी प्लैनेट है ये। तो अगर लगन में बुध बैठा है किसी के, ऐसे लोग बहुत जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं, हर चीज पाने की जल्दी, क्योंकि बहुत जल्दी इसके जो थॉट है चेंज होते रहेंगे, इसको सब कुछ जल्दी चाहिए, देखने में अपनी एज से कम लगेंगे। और इनके लाइफ में मेजर पॉइंट जो आता है वो 34 की एज के आसपास एक बहुत सीवियर डाउनफॉल आता है, जिंदगी में एक बार जरूर आता है इनकी। लगन का बुध पूरी जिंदगी में एक बार ऐसा डाउनफॉल देता है कि आपको ऊंचाई से बिल्कुल नीचे जीरो पे लाता है। जीरो भी बुध है, जीरो बुध कह के, बुध जो जीरो है वो एम्प्टी है, अकेला जीरो कुछ भी नहीं है। जब उसके आगे या पीछे कोई नंबर हम बिठा देते हैं तब वो काम करता है जीरो। सबसे बड़ी इकाई है लेकिन फिर भी उसको जीरो बोलते हैं। एवरीथिंग पर नथिंग, यही हालत बुध की है। जो बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ कर सकने की क्षमता रखता है, लेकिन अकेले कुछ नहीं करता, कुछ कर ही नहीं सकता। डेलीगेट है, सेंसिटिव है। लगन का बुध पूरी जिंदगी में एक डाउनफॉल जरूर देगा, आपको हीरो से जीरो बनाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा से आपको फाइटिंग स्पिरिट देगा, क्योंकि अंदर पाने की चाहत बहुत प्रबल है ना, तो दोबारा से आपको उस स्केल पे, उस सफलता की सीढ़ियों पे ले जाके खड़ा कर देगा, लेकिन डाउनफॉल ऐसा देगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। खाना नंबर 2 का, एक मिनट हम पूछ लेते हैं एक बार जी। किस किस का है। तो आप में से किस किस का खाना नंबर 1 में, मतलब कुंडली के फर्स्ट हाउस में या लगन में, लेकिन क्योंकि ला किताब की भाषा है खाना नंबर बोला जाता है, जी, तो आप उसको लगन बोल सकते हैं, फर्स्ट हाउस बोल सकते हैं, पहला भाव बोल सकते हैं, या खाना नंबर 1 बोल सकते हैं। तो जिसका भी है यस बता सकते हैं कोई अपने बारे में। गगनदीप ने पहले हैंड रेज किया। यस गगनदीप, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस मैम, मैम मेरे हस्बैंड के कुंडली में है और आप सही कह रहे हैं कि 34 के अराउंड उनको एकदम बहुत डाउनफॉल आया था, लेकिन जी। मैम उनको सेकंड टाइम फिर से आ गया इस बारी। बहुत हाई से बहुत लो गए थे, फिर दोबारा बहुत हाई चले गए थे, लेकिन हाँ, अब अब सेकंड ये टाइम। जो, जी, पहले तो उसने, पहली बात तो 34 की एज तक वो स्टेबल ही नहीं होने देता। हाँ जी, बुध अगर खराब है तो 34 तक तो वैसे ही स्ट्रगल देता है, कैरियर में स्टेबिलिटी ही 34 के बाद आती है, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, स्टेबिलिटी ही 34 के बाद आएगी, उससे पहले ना जाने कितने जॉब और बिजनेस वो चेंज करते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आती। हाँ जी, 34 के बाद जब वो स्टेबल होते हैं, बेसिकली डाउनफॉल वही गिना जाएगा। हाँ जी। जब वो स्टैंड हुए, सक्सेस हासिल की, और एकदम से डाउनफॉल आ गया। बहुत सक्सेस हासिल की और एकदम से मतलब अब फिर डाउनफॉल दोबारा से आया सेकंड टाइम। अब मुझे बताइए कि ये बुध उनका अकेला बैठा है या कोई और प्लेनेट साथ में है? मैम इतना शुक्र या मुझे, सूर्य? मैम इतना नहीं मुझे पता है। यही तो बात है ना। तो यहाँ हाँ, पर अभी तो मैम एक प्लेनेट के बता रही है, क्योंकि हाँ, एक प्लेनेट बैठ के जी, ये तो कराएगा। अब साथ में हाँ कौन जी, बैठा है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या हाँ युति जी, है, हाँ तो हाँ, उसमें तो फर्क आएगा ना। लेकिन चिंता ना करें, वो दोबारा से ऊपर आके खड़ा, लाके खड़ा करेगा उन्हें।
क्योंकि अच्छा। व्यापारी है बुध, हाँ जी, वैश्य बहुत है, अच्छे व्यापारी व्यापारी है, है, बहुत अच्छे मतलब। व्यापारी है, तो व्यापारी कभी हार नहीं मानता, तो बुध बिल्कुल सही कैसे है। हार मान लेगा। लेकिन हाँ जी, अगर हाँ जी। सपोर्ट में कोई प्लैनेट उसके है तो वो जल्दी आपको उठा देगा। अगर अकेला बैठा है थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर हमको अच्छा, उसको मैं देखना देख पड़ेगा के कि इसको रखूंगी, कैसे। यस मैं देख के रखूंगी, कल पूछूंगी फिर आपसे। ठीक यस, है, श्योर ठीक श्योर। थैंक यू। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से और किसी देखिए, का बुध है? आप लगा सकते हैं। शालिनी गर्ग हमारे साथ हैं। जी शालिनी। राधे राधे मैम। राधे राधे शालिनी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम, बढ़िया। जी मेरा लगन में ठीक। पहले खाने में बुध है, ओके, मंगल के साथ है। और मंगल के साथ है, ये तो वैसे ही खराब हो गया। बुध मंगल के साथ बैठ करके मंगल बद हो गया, बुध भी खराब, मंगल भी खराब। ठीक है। अब सबसे पहले बताइए, आपके चेहरे पे कोई कट का निशान है? कोई चोट कट का, का कट निशान नहीं का? है। हाँ, चोट का निशान है मैम, माथे पर यस, है। ठीक है। ये मंगल है साथ में बुध के, बुध सेंसिटिव है और मंगल फायरी प्लैनेट है। तो जब भी उसके साथ आएगा वो आपकी नसों में, ब्लड सर्कुलेशन में या तो एकदम से हाई कर देगा बीपी या एकदम से लो कर देगा। हाँ, मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। यस, और ये सेंसिटिव स्किन बना देता है क्योंकि ब्लड है। और जो अंदर की जो स्किन है ना, देखिए स्किन को हम हमेशा शुक्र से देखते हैं, नहीं, मेन जो स्किन है, जो अंदर की पहली जो स्किन की लेयर है वो बुध है। जो ऊपर की लेयर है, जो चमक रही है, जो हम देख पा रहे हैं, ये वीनस है। ओके दोनों मैम। ही सेंसिटिव है। और जब तक अंदर वाली स्किन पे इंफेक्शन नहीं होगा, ऊपर वाली स्किन पे इंफेक्शन बढ़ता नहीं है। तो मैम जो स्किन एलर्जीज होती है वो बुध देता है हमें? बुध के साथ हो, बुध 100% बुध देगा आपके ब्लड में, क्योंकि मंगल के साथ बैठा है। ब्लड प्यूरिफाई नहीं है, ब्लड में इंफेक्शन जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो इसकी रेमेडी तो जब हम आगे बढ़ेंगे, क्लास हो में अगर आप होगे तो हम करेंगे। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर मंगल, मैम आपको देखिए बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी भी देने वाली है, क्योंकि लाल किताब को सीखना और सीख कर जो लाल किताब की रेमेडीज रिमार्केबल जो काम करती हैं, कहता ना ये ऐसी एंटीबायोटिक है जो जिसको दे दी जाए ठीक ढंग से तो हर किसी समस्या का आप समाधान कर सकते हो लाल किताब से। इसलिए लाल किताब कभी भी सीखना, एक अच्छे मेंटोर से सीखना। और रेमेडी कभी भी लाल किताब की ऐसे नहीं की जाती जब तक कि एक अच्छा गुरु ना मिला आपको सिखाने वाला। क्योंकि मैं हमेशा जैसे मैम से बात करता रहता हूँ, हमारी इंटरेक्शन चलता रहता है मैम से, यही देखने में आया है कि जिसने भी लाल किताब की रेमेडी गलत करा दी, उसके ऐसे भयानक रिजल्ट आते हैं कि आप सोच नहीं सकते, इंसान बर्बाद हो एग्जैक्टली जाता है। एग्जैक्टली। कभी कुछ नहीं आता तो वैदिक की रेमेडी दीजिएगा। वैदिक में ये है कि नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन लाल किताब में जितना जल्दी फायदा होता है उतनी जल्दी नुकसान भी होता है। तो जब मैम यहाँ तक पर आपको आपको, रेमेडी भी सिखाने वाली है इस कोर्स में कंप्लीट, क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज है हमारा। यहाँ पर हम मैम जी, से, जो इनका एक्सपीरियंस है मैम का पिछले 20 साल का लाल किताब का, तो वो सारा एक्सपीरियंस मैम आपको देने वाली है, जो कि प्रैक्टिकल रेमेडीज मैम हजारों स्टूडेंट को पढ़ाकर या कंसल्टेशन के द्वारा दे चुकी हैं। तो वो सब चीजें आपको मिलने वाली है सीखने के। ठीक है। एक एक मैम आगे चलते हैं, उससे पहले मैं सभी को एक बार बैनर शेयर कर देता हूँ अपना, ताकि क्योंकि कुछ लोगों को पर्सनली मैसेज आ चुके हैं अभी कि सर क्या कब से शुरू हो रहा है, क्या कोर्स है, ये बता दें। तो कोर्स कंटेंट तो मैम ने जैसे आपको बता ही दिया कि क्योंकि बेसिक हम करा चुके हैं, लाल किताब ग्रामर हम करा चुके हैं पिछले बैच को, हम उन्हीं बैच को बेसिकली आगे लेकर आ रहे हैं, उनको एडवांस प्रिडिक्टिव लाल किताब पढ़ा रहे हैं विद रेमेडीज। लेकिन अगर आपने लाल किताब बेसिक ग्रामर आपको आती है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये 5 मई से हम शुरू कर रहे हैं। 7:15 से हमारी क्लास शुरू होगी, मंडे टू थर्सडे हमारी क्लास रहेगी। ओके। और जैसे कि आपको बताया 35 to 40 क्लास हम करने वाले हैं। और इस कोर्स की जो फीस है वो 15,000 प्लस जीएसटी, टोटल फीस बैठती है 17,700। तो इस छोटे से अमाउंट के साथ आप मैम से लाल किताब प्रेडिक्टिव सीख सकते हैं। ओके, तो आप इस डेट को नोट कर सकते हैं, अमाउंट को नोट कर सकते हैं। तो हमारा 5 मई से शुरू कर रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। यस मैम। ठीक है, आगे चले। आगे चले मैम। यस। अब खाना नंबर 2 का बुध क्या करता है? खाना नंबर 2 में अगर किसी का बुध है तो
पहली बात तो ये बंदा स्पीच देने में माहिर है। खाना नंबर 2 का काम ही क्या है, बोलना, वाणी। लेकिन इनके घरों में एसेंशियल्स पुरानी आज की डेट में थोड़ी कम मिलती है। आज की डेट में जो आइटम्स मिलेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगी। सिम्टम्स जो हैं खाना नंबर 2 के बुध के सिम्टम्स, अगर पुराने बर्तन हैं तो बड़े बड़े पीतल के जो बर्तन, तांबे और पीतल के जो बर्तन होते हैं वो इनके घरों में जरूर मिलेंगे। रस्सियों के गोले मिलेंगे, सुतली के गोले, निवार वाले पलंग या निवार के गोले इनके घर में मिलेंगे। और इन लोगों को इनके या तो एसेंशियल में से कोई एग्रीकल्चर में रहा है, नहीं भी रहा है तो इनको खुद को गार्डनिंग का बड़ा शौक होता है। इनके घरों में तसले, खुरपी और ऐसे जो खेती बाड़ी में यूज होने वाले सामान जरूर मिलेंगे, जो कि नहीं, अगर डेली यूज में नहीं आते हैं तो इनको नहीं रखना चाहिए। आज के टाइम के हिसाब से डेड मोबाइल फोन, डेड स्पीकर्स, एंटीक म्यूजिक सिस्टम, जो हम लोग ये सोच के रख रहे थे अरे ये तो पुराने, ये एंटीक है, ये तो हमारे दादा परदादा के जमाने का है। यकीन मानिए आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करके रख रहे हैं अपने घरों में। घुंघरू, ढोलक, तबला, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप डेली में यूज नहीं करते हो, सजाने के लिए आपने ले रखा है, आपने इंटीरियर का हिस्सा बनाया, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो रही है। कई घरों में कहते हम कीर्तन करवाएंगे तो चलो भाई हम मंजीरे ले आते हैं, ढोलक ले आते हैं, हमारी अपनी होगी, जब कीर्तन करवाना होगा हमें मंदिर से लेके नहीं आनी पड़ेगी। गलत करते हैं आप। साल में 6 महीने में एक बार कीर्तन करवाएंगे, मंदिर से लाइए, उनको कुछ दक्षिणा दे आइए, आपके 1-2 काम होंगे। लेकिन घर के अंदर अगर आप रख रहे हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी है, एम्प्टी बुद्ध है ये, जो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। आपका धन भाव भी है, आपके बैलेंस को जीरो करता रहेगा। आजकल छोटे छोटे स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल, एक मोबाइल नया ले लिया, पुराना रखा हुआ है। बिजली की तारें, अरे कभी जरूरत पड़ेगी तो परछत्ती पे रख देते हैं, उतार लेंगे। ये सब चीजें निकाल के घर से बाहर कर दीजिए। घर के अंदर से नेगेटिव एनर्जी अपने आप निकल जाएगी। कई बार प्रॉपर्टी में वास्तु दोष नहीं होता, इन चीजों से भी हम वास्तु दोष क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। और देखिएगा जिनका बुध खाना नंबर 2 में है तो देखिएगा नॉर्थ वेस्ट में क्या उनके घर की सीढ़ियां जा रही हैं, और सीढ़ियां अगर जा रही हैं, चाहे एक स्टेप भी क्यों ना हो, 2 स्टेप भी क्यों ना हो, वो क्रैक्ड होंगी, वो डैमेज होती रहेंगी, बार बार रिपेयर मेंटेनेंस मांगती हैं, फर्श क्रैक हो जाएगा उनका। ये सिम्टम्स खाना नंबर 2 के बुध के हैं। बोलने में तो माहिर है, स्पीच में कोई उनको हरा नहीं सकता, लेकिन घर के अंदर ये स्टोरेज अगर आपने कर रखी है तो आपने अपना बुध खुद खराब कर रखा है। ठीक है। खाना नंबर 3 बुध की एक पूछ अपनी लेते हैं मैम, राशि है। किसी से पूछ लेते हैं कोई एक। जी, यस, किसी का है क्या खाना नंबर 2 में बुध? वाइंडेज कर सकता है प्लीज। अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं, उन्होंने किया होगा शायद। अशोक जी ये बताइए कि कितने आपके डेड फोन या म्यूजिक सिस्टम जो नहीं चलते या इंस्ट्रूमेंट आपके घर में रखे हुए हैं ये, या आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए अशोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी रखे हैं मैम। प्लीज उनको निकाल दीजिए। ठीक है मैम। आपके ये लेकिन सिम्टम्स पूरे मिलते हैं। मैं बहुत जी अच्छा स्पीकर हूँ और 1500 लोगों की मीटिंग जो है वो मैं हैंडल करता हूँ रेगुलरली। बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है आपकी। अगर राइट सिर्फ मैं बात कहूं तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों में। वो लोग जो रेकी करके लोगों को कब्जे में करते हैं ना, आपकी स्पीच ही लोगों को कंट्रोल कर लेती है। जब Right, आप बोलना शुरू करते हैं तो बाकी पब्लिक चुपचाप सुनती है। जी मैम। That's it. आपकी ताकत आपकी वाणी में ही है। जी। ठीक है।
तो ठीक है। जब ये जब चीजें आपके घर में रखी होंगी तो कहीं ना कहीं बोलते बोलते जो नेगेटिव एनर्जी है मरकरी की वो भी एक्टिव हो जाती है, तो वो आपकी एक्सेस एनर्जी को यूज करने लगती है। जी। तो इन चीजों को हटा दीजिए, राइट। जब जरूरत हो तुरंत लेकर आइए, इस्तेमाल कीजिए, बस इतना करिए आप। राइट, थैंक यू। ठीक है। और जी मैम। क्योंकि आप स्पीकर हैं तो मैं ये कहूंगी, बुध आपका अगर खाना नंबर 2 में बैठा है, खाना नंबर 2 क्या है, हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा है? ये जो दोनों आईब्रोज के बीच का जो हिस्सा है, ये जहां हम तिलक करते हैं, ये खाना नंबर 2 यानी सेकंड हाउस है। जी। जितने भी हमारे हाउसेज हैं, 12 हाउसेज, ये हमारी बॉडी में भी है। तो वो सिम्टम्स जो पत्री में दिख रहे हैं वो हमारी बॉडी में मिलेंगे। जी। करेक्ट। अब मुझे बताइए, आप क्या डेली बेसिस पे तिलक करते हैं माथे पे? नहीं। किया करिए, जरूर कीजिए, लेकिन तिलक कौन सा करना है ये इंपॉर्टेंट है। अब खाना नंबर 2 में राशि आती है वृषभ। जी। ठीक है। बैठे हैं वहां पे बुध देव, अकेले जी। हैं, सूर्य और शुक्र के साथ। सूर्य शुक्र दोनों के साथ हैं, तो उनके तो दोनों ही मित्र हैं। जी। लेकिन उनको जब सूर्य के साथ होते हैं तो शुक्र को निग्लेक्ट कर देते हैं वो, और धन भाव है ये। ठीक है। तो मैं यहाँ आपको एक सिंपल बोलूंगी, जो सुबह दही का तिलक, या तो दही या सफेद चंदन, जी। डेली आप ये दो तिलक की जगह पे आप जरूर लगाया करिए। जी। ठीक है। ठीक है। और भूल के भी कभी भी जो माला मत पहनिएगा गले में। नहीं, मैं कुछ नहीं माला, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला आपके लिए नहीं बनी है। मैं कुछ नहीं पहनता। That's right. बिल्कुल मत पहनिएगा। जिस दिन आप ये पहन लेंगे आपकी जबान की ताकत चली जाएगी। जी। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक बहुत यू। बढ़िया। जी। बहुत thank you। और किसी का बुध है खाना नंबर 2 में, बहुत सेकंड लोगों हाउस का में? नाम यहाँ पर हमारे साथ हैं शोभा जी, शोभा अग्रवाल जी। जी। मैम मेरे बेटे की कुंडली में है, बुध जी। सेकंड भाव में और सूर्य के साथ है। तो सूर्य वैसे के वो साथ है। उसकी हाँ स्पीच वगैरह देने में, या मतलब अपना काम जो भी करता है, जो भी बहुत अच्छे से कर लेता है। करेक्ट। लेकिन उसके साथ में एक तो ये है कि कहीं ना कहीं वाणी में कभी कभी बीच में गुस्सा भी इसके अंदर रहती है। आ जाता है सूर्य ना। के साथ है बुध जो है मैम। हाँ। कोई बात नहीं। हाँ, देखिए, सेकंड तो हाउस खाना नंबर 2 या सेकंड हाउस बोले या दूसरा भाव बोले, ये जो भाव है यहाँ पे कोई भी प्लेनेट खराब रिजल्ट नहीं देता जब तक कि दूसरे प्लेनेट उसको इन्फ्लुएंस ना कर रहे हो। यहाँ हर ग्रह का वेलकम है, स्वागत है। आपने कभी कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है आपने अभी तक कि वृषभ राशि में कोई ग्रह नीच का होता है? वो नहीं, चंद्रमा वो भी उच्च का होता है, चंद्रमा भी। हाँ। ठीक है ना, नहीं नहीं होता, होता। नहीं ठीक है। होता है। तो इस घर में, इस राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। पैसे की तो तो इस मैम घर बिल्कुल में परवाह नहीं करता वो। हाँ, नहीं पैसे के मामले में करेगा। थोड़ा केयरलेस है। हाँ। मैं बताती हूँ क्यों केयरलेस है। देखिए, सूर्य बुध, अभी आपने ग्रामर नहीं पढ़ी है, सूर्य बुध के साथ बैठने से, लाल किताब ग्रामर में हम कहते हैं 2 प्लैनेट से एक तीसरा प्लैनेट भी बनता है, जिसको हम मसनूई ग्रह या आर्टिफिशियल प्लैनेट बोल सकते हैं। लाल किताब में मसनूई ग्रह बोलते हैं उसको। जी जी। अब सूर्य और बुध से आर्टिफिशियल वीनस बनता है, शुक्र बनता है। ओके मैम। ठीक है। तो अपना प्रभाव छोड़ने के चक्कर में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में एक्सेस स्पीच दे जाता है ये। ओके मैम। ठीक है। ठीक क्योंकि है। वहां पे अगर शुक्र के साथ बैठा होता तो नहीं होता। सूर्य और बुध हम्म, बैठे हैं तो नेगेटिव शुक्र बन रहा है वहां पे। वैसे मैम इनकी कुंडली वृषभ लग्न की है। किसी भी लगन की हो, मैं यहाँ ओके। पे लगन राशि की बात ही नहीं कर रही, ना किस घर में कौन सी राशि है। मैं कालपुरुष की कुंडली लेकर के आपसे बात कर रही हूँ। ओके मैम। खर्चों पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है, हम्म। फूडी पर्सन है। यस मैम। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स इनको खाने को चाहिए। बहुत इनको ज्यादा, बहुत बोलिए, ज्यादा। इनको बोलिए अपना बुध ठीक रखना है तो सबसे पहले अगर ये कर सकता है तो अंडे खाना बंद कर दे। अगर ये अंडे खाता है, नॉनवेज खाता है, जिंदगी में कुछ बनना है,
ऑप्शन है, हम तो एडवाइस करते हैं बस, नहीं हम नहीं मैम, फोर्स एग नहीं तो खाता करते। है, नॉनवेज तो नहीं खाता, पर एग खाता है, आपने कहा है तो मैं जरूर बोलूंगी। बिल्कुल बंद कर दे। जी अगर मैम। जिंदगी में सक्सेस अचीव करनी है ओके तो ओके मैम, थैंक यू सो जिंदगी मच में मैम, कभी अंडे को हाथ भी ना लगाए, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है। और जो डंप स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला, अभी अशोक जी से बात हुई थी, आपके घर में भी होंगे, उन्हें निकाल के बाहर यस मैम, करिए, मोबाइल वगैरह रखता है पुराने, वो उसके भी है, नए लेता है लेकिन पुराने रखता है, सही कह रही हैं। निकालिए उसको बाहर करिए, उसको बोलिए ओलेक्स पे कौन सा वो ऐप है उस पे बेच दे। हाँ जी OLX ही मैम। है मैम। हाँ हाँ वही है ना, हाँ हाँ ओलेक्स। हाँ, OLX। OLX ही है मैम, OLX ही है। तो उस पे बेच दे, 4 पैसे चाहिए तो उस पे बेच दे, नहीं तो किसी को गिफ्ट कर सकता है तो और भी नहीं, बढ़िया है। वो तो गिफ्ट ही कर देगा, पैसे भेजने की जरूरत नहीं है मैम, उसकी हाँ आदत है, तो गिफ्ट गिफ्ट कर करवा दे। दीजिए, उसका बुध अच्छा हो जी, जाएगा। थैंक यू सो मच बुध, मैम, थैंक यू। देखिए मोबाइल फोन जो है चलता फिरता राहु और बुध है, जो उसके अंदर जो मेमोरी चिप होती है ना वो बुध है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर आपके घर में डेड मोबाइल रखे हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हो, जो खराब है, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। जो चिप है उसके अंदर जो मेमोरी चिप है वो बुध है, जब तक वो बंद है मोबाइल वो राहु है, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है उसकी। जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं सबसे पहले ग्रीन लाइट आती है, वो ग्रीन लाइट क्या है, मर्क्यूरी। टेक्निकल क्या है, डिपार्टमेंट किसका है, बुध का ही है ना। हर चीज की बाल की खाल निकालना इसकी आदत में शामिल है, तो कई बार मुद्दे से भटक जाता है ये, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए मुद्दे से भटक जाता है, और चीज बात कहीं चल रही है कहीं से कहीं ले जाएगा। तो ये नेगेटिव चीजें इसके कमरे से, इसके आपके घर से सब निकालिए बाहर। बहुत बढ़िया, ठीक है। जी तो मैम आप कैरी ऑन कीजिए, ठीक है, मुझे निकलना है शादी के लिए, तो जरूर भाई अभी संभाल लेगा। ओके। जी। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहला मैम का कोर्स कर चुके हैं, कुछ लोग, अभी मेरे पास 2 लोगों की मैम रिक्वेस्ट आ चुकी है कि सर हमने पहले मैम से किया था लेकिन हम रिपीट करना चाहते हैं। तो आप में से यस, अगर कोई रिपीट करना चाहता है तो मेरे से बात कर सकता है, क्योंकि मैम का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि आप मैम को सुनना, बार बार सुनना पसंद करते हैं। और देखिए, मैम कोई ऐसा नहीं कि लिख कर या किसी लिटरेचर से पढ़ा रही हैं, लेकिन इनके दिमाग में इतना कुछ है। तो मैम से अगर आप में से पहले को लोग कोर्स भी कर चुके हैं, आप दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे से एक बार बात कर लीजिएगा। यस, आप दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो एक बार बात कर लीजिएगा मेरे से। ओके। और हमारा 5 मई से बैच शुरू हो रहा है। अगर आप ग्रामर का कोर्स पहले कहीं से भी कर चुके हैं तो आप मैम का ये एडवांस लाल किताब प्रेडिक्टिव कोर्स ना चुके करना। तो अगर आपने नहीं किया, 2 लोगों का अभी पर्सनली मैसेज आया सर हमें बेसिक करना है, तो यस आप रुके रहिए, हम जल्दी ही बेसिक का जो लाल किताब ग्रामर का कोर्स है मैम के साथ ही बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। पहले वो कीजिएगा, उसके बाद फिर प्रेडिक्टिव कीजिएगा। और आप सभी कल के लिए भी इनवाइटेड हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड और सेम टाइम, कल 7 बजे सिर्फ और सिर्फ हम आपकी कंसल्टेशन देने वाले हैं। हम देखते हैं किसका नंबर आता है, भगवान जी का नंबर जाएगा उसका नंबर, ठीक है। ठीक है मैम, आप कैरी ऑन कीजिए। जी। तो अभी विकेश होंगे यहाँ पे हाँ विकेश है, विकेश है। ठीक है ठीक है। विकी, मैं पूछ लेता हूँ, विकेश होगा आप अभी? हाँ जी, मैं इधर ही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आप जैसे से क्वेश्चन पूछेंगे तो सभी के हैंड डाउन कर देना, जैसे नेक्स्ट, जैसे मैम पूछती है खाना नंबर 5 में, क्योंकि जी। लोगों ने हैंड रेस किए होंगे खाना नंबर 4 के हिसाब से। जी तो अभी सबके खाना हैंड नंबर डाउन 3 करके। की बात कर रहे हैं हम। हाँ, अभी 3 की खाना बात कर नंबर रहे हैं। 3 में बुध क्या करता है, देखिए बुध, कमाल की बात यह है उसका अपना घर है, उसकी अपनी टेरिटरी है, फिर भी यहाँ बुध खराब है। कैसे खराब है, क्योंकि इस घर का कारक ग्रह मंगल है, बुध का अपना घर है, फिर भी यहाँ पे ये रिजल्ट नहीं देता अच्छा। तो यहाँ जिसका खाना नंबर 3 का 3rd हाउस का जो बुध है, तो ऐसे लोग बातों के छल्ले लच्छे बहुत अच्छे से बनाते हैं, जितना बोलते हैं उतने एक्शन में नहीं आते। ख्वाबी फ्लाओ, डे ड्रीमर, अरे मैं ये तोप हूं, मैं ये कर लूंगा। इसको मैं सिंपल से बोलती हूँ, रट्टू तोता या नकलची तोता, नकलची बंदर। तीसरे जो मतलब ये दूसरों को फॉलो तो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अपने फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकते ये।
उतनी हिम्मत नहीं होती। अपनी ही टेरिटरी में बैठ के भी खाना नंबर 3 का बुध अच्छे रिजल्ट नहीं देता। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगी, कम्युनिकेशन इसके लिए इसकी भी अच्छी होती है। तो जो जिसका भी बुध अगर है, तो ये कम्युनिकेशन के फील्ड में अगर है, मार्केटिंग के फील्ड में है, तो ये बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। क्योंकि बोलना ही तो है इनको, और बोलने में ये माहिर है। खाना नंबर 2, खाना नंबर 3 का बुध आपको बोलने की कला देता है। खाना नंबर 2 का बुध लॉजिकल बात करेगा, लेकिन खाना नंबर 3 थर्ड हाउस का बुध है ना, आपको सपने दिखाएगा बड़े बड़े, खुद भी बड़े बड़े सपने देखेगा, बड़े बड़े सपने दिखाएगा, लेकिन एक्शन प्लान उसका कुछ नहीं होता जब तक उसको किसी का सपोर्ट ना मिले। क्यों? क्योंकि वहां मंगल कारक है उस घर का, तो मंगल का कंट्रोल है उसमें। जहां जहां मंगल के साथ ये आ जाएगा, विजिबल या अनविजिबल, बुद्धि खराब हो जाएगा। तो खाना नंबर 3 में अपनी ही राशि अपने ही घर में हो करके भी बुध बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। इन लोगों को सिर्फ अगर बुध के रिजल्ट लेने हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कम्युनिकेशन की फील्ड चुनिए अपनी। जी, आपके बच्चों का अगर किसी का है, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड, बैंकिंग लाइन से रिलेटेड, ये फील्ड चुनेंगे तो ये बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस, सपने दिखाना, सपने बेचना। थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन, आपका ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, और जितने लोग ये जो उसमें काम करते हैं कॉल सेंटर्स में, ये भी सपने बेचते हैं। ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं। तो 3 नंबर, खाना नंबर 3 का जो बुध है थर्ड हाउस का, वो इस चीजों में माहिर होता है। तो इसकी एनर्जी को यूज करने के लिए ऐसे व्यक्ति को प्लेटफॉर्म ही वही ढूंढना चाहिए। हाँ, ये मैथमेटिशियन बहुत अच्छा है। अगर ये अपनी एजुकेशन कॉमर्स फील्ड से करता है, फाइनेंस के फील्ड में जाता है, पब्लिक डीलिंग के फील्ड में जाता है, तो ये बुध को अपने बैलेंस कर लेता है और ये सक्सेस की तरफ बढ़ जाता है। ये खुद आगे नहीं बढ़ता, इसको एक सपोर्ट चाहिए, पीछे से धक्का चाहिए, पुश चाहिए। खाना नंबर 3 के बुध को बस इसको इतना पता होना चाहिए, मेरे पीछे कोई खड़ा है, बैक है। फिर तो इससे आप क्या नाम, बड़े बड़े जो पहाड़ है आप इससे खुदवा सकते हैं, इतनी ताकत है इसके अंदर। विकेश जी, ये इसमें मेरे ख्याल से स्क्रीन चली गई है जी। जी मैम। ठीक है, तो आप में से अगर किसी का बुध खाना नंबर 3 का है, नीलू जी, नीलू जी को अनम्यूट कीजिए जरा। जी नीलू जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। जी, जी, मेरा खाना नंबर 3 में है और उसमें बुध और शुक्र साथ में कंजंक्ट है। कंजंट है, ठीक है। आपकी एजुकेशन कैसी रही? एजुकेशन तो बस किसी तरह से पास हो गई, कंप्लीट हो, 12वीं। यस। हाँ, और अभी लेकिन है ना, मैं एस्ट्रोलॉजी को और ये सबको ना मैं 1-2 साल से कर रही हूँ। तो क्या मैं इसमें अपना करियर अच्छा बना पाऊंगी क्या? बिल्कुल, मैंने क्या क्या बोलने का काम करना है आपको, पब्लिक डीलिंग, एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस जो है पब्लिक डीलिंग, टीचिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग, इससे रिलेटेड कोई भी काम, ई बिजनेस आप करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। टाइम लगेगा लेकिन मिलेगी। हाँ सर, ठीक हाँ है, मैं ना वो कैरियर काउंसलर हूँ और LIC में भी है ना मैं उसका एडवाइजर हूँ। ठीक है, मैंने और अभी हाँ, यही चीजें बोली थी। जी जी। ठीक है, और मैं तो जो अच्छे से, सच में मुझे अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि मैं अच्छे से बोलती हूँ और जिसको भी बोलती हूँ यस, अच्छे से कन्विंस कर लेती हूँ, जबकि मैं उतनी पढ़ी नहीं हूँ, इंटरमीडिएट पढ़ के। डजंट मैटर, उसको उसकी जरूरत नहीं है। आपका इंटेलेक्चुअल जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव है। मरकरी को किसी
इस बेंचमार्क की जरूरत नहीं है, उसको बोलने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो बहुत अच्छा बोलता है, उसका काम ही है अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाना। देखिए, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 3 दोनों स्पीच है। कैसे है? खाना नंबर 2 आपका ये वाला हिस्सा है, माउथ, और खाना नंबर 3 आपका ये है, वोकल कोड। अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो स्पीच साफ बाहर आएगी ही नहीं, आप बोल ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने कहा खाना नंबर 2, खाना नंबर 3 में किसी का भी बुद्ध है, बोलने की कला है इनमें। किसी पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना हो, मेस्मराइज करना हो अपनी बातों से, तो खाना नंबर 3 और खाना नंबर 2 का बुद्ध बहुत अच्छा है। और वो तो शुक्र के साथ बैठा है, तो शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का चयन आप बहुत ब्यूटीफुली करती हैं। हाँ मैम, मतलब आपकी जो डिजाइन, जो लैंग्वेज है वो डिजाइन्ड होती है। करेक्ट? जी, जो मैं जो जिस भी टॉपिक पे आप बोलते हो, उस टॉपिक को प्रॉपर आप पैराग्राफ डिजाइन अपने दिमाग में करते हो, सुंदर से सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हो, इसलिए आपकी स्पीच जो है वहां पे अपना असर छोड़ती है। और बुध वहां पे शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र तो उसको खींच के कहीं पे भी ले जा सकता है, अकेला बुध इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता आपको। वहां पे शुक्र के साथ बैठा है। खाना नंबर 3 का शुक्र बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। और खाना गुरु नंबर भी 3 है। के शुक्र को मैं बोलती हूँ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, किसी से ना डरने वाली महिला, यस, झांसी बिल्कुल की सही। रानी, मैं झांसी किसी की से नहीं रानी। डरती। खाना नंबर 3 का शुक्र झांसी की रानी, तो प्रिंस झांसी की रानी के साथ बैठा है वहां पे। गुरु भी है उसमें मैम, थर्ड हाउस नहीं, में। गुरु अलग हो गया, गुरु आपको टॉपिक दे रहा है वहां पे। अब गुरु बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट चीजें हो जाएंगी, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, हमारा टॉपिक फिर ये बुध कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो बाद में कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ कि आप जो कर पा रहे हो, कम एजुकेशन में भी जो इतनी अच्छे आप काम कर पा रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस से मैंने कहा ना, पब्लिक डीलिंग के काम जो आप कर रहे हो, तो ये इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपका बुध शुक्र के साथ है। आपको अपनी एजुकेशन की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई? जी मैम, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन मैं कैरियर काउंसलर हूँ। ये अब बताइए कि क्या हाउ पॉसिबल कि एक इंटरमीडिएट पास आउट फीमेल कैरियर काउंसलर है? कोई बिलीव करेगा? लेकिन आपकी प्लानिटरी पोजीशन ये बिलीव करवाती है। जो चीज नहीं आती है उस टॉपिक पे भी आप बोल सकते हो। हाँ जी जी, इवन मुझे जो लैंग्वेज नहीं आती है, मैं उस लैंग्वेज में भी जाके मैं उसको कन्विंस कर देती हूँ अपने हिंदी से ही। मैं कन्विंस कर देती हूँ कि अच्छा तुम ये बोलना चाह रही हूँ, तुम बताओ जी, ऐसा करके। ये तो ये कौन है? वहां शुक्र है, शुक्र बल दे रहा है बुध को कि बोलो, पूरा स्टेज तुम्हारा है, माइक तुम्हारा है, बोलो। शुक्र बल दे रहा है बुध को, माइक हाथ में देके कि बोलो, मैं हूं तुम्हारे साथ। जी मैम, लेकिन एक बात पूछना चाह रही हूँ ना, मैं पहले बहुत सीधी सादी सी, मासूम सी, बिल्कुल बहुत डेलिकेट सी लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा एक्सपेंशन मतलब थोड़ा सा बढ़ा। पहले मैं ऐसी नहीं थी, बिल्कुल बोल्ड नहीं थी, बिल्कुल छुई मुई सी, सिंपल सी, मासूम सी लड़की थी। अब मुझे बताइए, आपकी शुक्र, मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, आपके सवाल पे ही सवाल कर रही हूँ, क्या आपकी शुक्र की दशा आके चली गई या चल रही है? मैं उतना मुझे नहीं मालूम है मैम, मुझे वो अच्छा, अभी आपको पता नहीं है। चलिए, जब आप वैदिक पढ़ेंगे अभी, या वैदिक तो पढ़ रही हूँ, लेकिन उसको देखी नहीं हूँ, तो शुक्र का महादशा आके जाने से क्या होगा उसका मुझे बताइए, मैं देख लूँ। नहीं तो थर्ड हाउस में जो कोई भी प्लेनेट जहां बैठा है वहां पे एक्शन तब लेता है जब उसकी दशा शुरू होती है, पूरे रिजल्ट वो तब देता है। ठीक है, अब मैं अगर डिटेलिंग में जाऊंगी तो मुझे पूरा सेशन आपके ही एक प्लेनेट पे निकल जाएगा, है ना?
बुध क्या काम कर रहा है वो मैंने आपको समझा दिया। आपका बुध वेल प्लेस्ड वहां पे जहां बैठा है वहीं से ही काम कर रहा है। और किसी का बुध है खाना नंबर 3 में? एवी विकेश एवी जी, हाँ एवी जी को जी जी एवी आप अपने आप को अनम्यूट आप करो जी। अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवी। पूरा नाम क्या है हाँ। आपका? मैम अर्चना 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 वर्दा वत्स है। वर्दा है। वर्दा है। ओके जी। वर्दा है विच कास्ट? मैम ये मेहरा होते हैं। पंजाबी? पंजाबी नहीं मैम। मैं ब्राह्मण ये क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ या तो ये ब्राह्मण अलग कम्युनिटी के ब्राह्मण होते हैं। ये मैम क्षत्रियस होते हैं। क्षत्रिय होते हैं। ओके सॉरी। जी फिर मैं जो सोच रही हूँ वो कोई कुछ और होगा फिर वो। जी मैम। जी जी बताइए। मैम मेरा थर्ड हाउस में है तो हम्म मैम और मैम मैंने मतलब मेरी जो डिग्री है मैम ग्रेजुएशन मैंने किया है वो कम्युनिकेशन से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेरी कम्युनिकेशन से गुड किया है वो। नाइस नाइस। एंड मैम मेरा कंजंक्शन है सन मार्स और मरकरी का। सन मार्स और मरकरी। अब हाँ। मैं आपसे यहाँ पे आप मास मीडिया में आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। हेलो। अब हाँ। जी तो मुझे ये बताओ इसमें जो टॉपिक्स हैं इसमें आपके 4 पत्ते। जो आप मीडिया पे जो टॉपिक्स हैं वो क्या आप कुछ ये जो सोशल एक्टिविटीज है जो वार पोजीशंस होती हैं या कुछ ऐसा या लाइमलाइट्स होती हैं जो डेली रूटीन की, क्या उनको कवर अप करते हो? क्राइम सोशल मीडिया में नहीं ब्रांचेस से मैंने रिलेटेड कुछ? नहीं मैम सोशल मीडिया में नहीं मैंने इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट से की हुई है। ओके ओके तो अभी आप जॉब कर रहे हो? मैम नहीं जॉब अभी नहीं कर रही हाँ हूँ तो मैं। आप जॉब नहीं कर रहे हैं ना? हाँ लेकिन मैंने मैम टीचिंग करी हुई है और वो भी मैंने हाँ मैथ्स पढ़ाया हुआ है बच्चों को। यस मैथ्स तो टीचर थी। वो बुध वहां करवा हाँ रहा है ना, लेकिन बुध और मंगल हाँ का जो साथ में है ये थोड़ा सा हाँ खराब कर रहा है। सूर्य बैठा है इसलिए कर भी पा रहे हो। जितनी नॉलेज आपको है बेटा अर्चना उतना अभी जी खुल मैम। के आप बाहर नहीं आ रहे हो। मैम एग्जैक्टली यही हो रहा है। मैंने एक्चुअली 3 स्कूल्स चेंज किए। दो आई वाज मतलब मैं मैथ्स की टीचर थी। मैथ्स और साइंस यस पढ़ाया है मैंने बच्चों को। करेक्ट एंड करेक्ट। वो पर मतलब हमेशा मेरे को चेंज करना पड़ा है। अब अभी तो अभी मैंने स्टॉप कर दिया टीचिंग भी। अभी एज क्या एंड है तुम्हारी? मैम मेरी एज अब 38 हो जाएगी। 37 रन 38 रही हो है जाएगी, अगस्त में। 34 निकल गया, ठीक है। 34 निकल गया। एंड ओके मैम आपने जो बताया था स्टडीज में भी मतलब डिफिकल्टीज आई है यस ड्यूरिंग दिस यस स्पेशली मतलब मेरा 10th-12th के बाद से एंड हाँ। थ्रू आउट माई इंजीनियरिंग ऑल्सो। अच्छा गले में कुछ प्रॉब्लम रहती है आपको? जल्दी थ्रोट इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है क्या? मैम ऐसे तो सीजनल नहीं चेंजेस होता में? था। ऐसे सीजनल कभी नहीं चेंजेस होता था। अभी कुछ सालों से ऐसा होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। सीजनल चेंजेस में होगा। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मैम आपसे, ब्रदर है आपको? मैम ब्रदर है मैम आपके पास? दो भाई आपसे हैं। आपसे एक छोटा है या दोनों आप ही छोटे हैं। सबसे छोटे हो? मैं बड़ी हूँ। दोनों आप सबसे छोटे नहीं हो? मैं सबसे बड़ी हूँ। मुझसे दोनों छोटे हैं। दोनों छोटे हैं, ठीक है। खाना जी नंबर 3 का मंगल कहता है या तो व्यक्ति जिस पर्सन की कुंडली है सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा, मीडियम नहीं होगा, मिड का नहीं होगा। हाँ तो आप भाई सिबलिंग्स में सबसे बड़े हो। जी अब मैम। दोनों ब्रदर्स में क्योंकि आपका बुध और मंगल साथ में है कॉम्बिनेशन में, आपके ब्रदर्स में से किसी एक ब्रदर को हेल्थ इश्यूज रहते होंगे। मैम हेल्थ इश्यूज तो नहीं मैम लेकिन मम्मी हमेशा बताती हैं कि जो करंट मतलब जो मुझसे जस्ट छोटा है बीच का उसके साथ मैम वो प्रोन टू एक्सीडेंट्स है बहुत ज्यादा। कुछ ना कुछ उसको कटना फटना चोट उसको लगना। प्रॉब्लम एंड रहती है ना, उसको स्टार्टिंग ध्यान रखें। हाँ उसको व्हीकल मत चलाने देना। बस मैं तुम्हारी कुंडली से इतना ही बता रही हूँ। और अपने बुध को ठीक करने के लिए नारायण कवच का पाठ करो। पता नहीं क्यों मेरे निकल गई रेमेडी आज तुम्हारे लिए, थैंक यू मैम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुमको आगे बहुत कुछ करना है।
आगे बाकी रेमेडीज आप जब अगर इसमें आते हो कोर्स में तो डेफिनेटली मैं आपके बुध को जरूर ठीक करना चाहूंगी, क्योंकि कैलिबर ठीक जितना मैम। है आपके अंदर निकल के बाहर नहीं आ रहा। जी मैम। यहाँ और बहुत एक कुछ चीज है, और। Yes, यहाँ मैम। बहुत कुछ है, यहाँ नहीं आ रहा। बोलते बोलते रुक जाती हो, अपनी बात को पूरा नहीं कर पाती हो। मैम थोड़ा हेजिटेंट हो जाती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। ये मंगल और बुध के कॉम्बिनेशन के कारण है। जी मैम। एंड मैम कोइंसिडेंटली है या जो भी है, मेरे दोनों ब्रदर का सन मरकरी वीनस का कंजंक्शन है। सन मरकरी वीनस बहुत हाँ, अच्छा दोनों है। भाइयों का। लेकिन एंड वहां एक पे का सेकेंड हाउस में और एक का फोर्थ हाउस में। तो ठीक मैम है, जो आप लेकिन बता वहां रहे पे थे अभी सेकेंड हाउस का, तो हाँ उसमें जो छोटा भाई, सबसे छोटा भाई, उसका क्या है, शो ऑफ के लिए मैम वो जरूरत से ज्यादा खर्च कर देता है, लोगों को करेक्ट, दिखाने के लिए, लोगों को एक्यूमुलेट करने के लिए, कलेक्ट करने की, नहीं मैं हूँ। लाइमलाइट पाने के लिए। हाँ यस, ये ठीक है जी। And नेक्स्ट पर्सन और भी- किसी का है? जी थैंक यू मैम। जी सुनीता, विकेश जी सुनीता को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार सुनीता जी। मैम मेरा भी थर्ड हाउस में है, अगर फर्स्ट जैसे देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, लेकिन मेरे में कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं है जो आप बता रहे हो। तो मैं यहाँ पे फिर रुक के ये बोलूंगी कि आपके बुध को चेक करने की जरूरत है, ठीक है? अभी मैंने जो बोला सेकंड हाउस के बारे में, क्या वो सिम्टम्स मिल रहे हैं आपके? नहीं मैम, तो अब बोलने fourth house- लगता है कि बात ही कन्वे नहीं कर पाती हूँ ठीक से अपनी, कोई मतलब कि मेरे को हमेशा मिसअंडरस्टूड ही किया जाता है। अब मैं आपको जब फोर्थ हाउस के मरकरी के सिम्टम्स बताऊंगी, तब आप मुझे बताना क्या आपको ये सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। अगर एक भी सिम्टम आपका नहीं मिल रहा, इसका मतलब है बुध आपका वर्किंग पोजीशन में थर्ड हाउस से नहीं है। मतलब मेरा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, थर्ड हाउस में मरकरी के साथ कंजक्ट भी नहीं है, बिल्कुल अलग है, लेकिन ऐसा सिम्टम्स कोई भी नहीं है मेरे पास। नहीं है ना, तो अब मैं आपको उसकी वैदिक पढ़ने जा रहे हो तो डिग्री देख लेना उसकी। ओके, आप वैदिक भी पढ़ रहे हो ना, तो वैदिक के हिसाब से उसकी डिग्री देखना। और लाल किताब के हिसाब से मैं खाना नंबर 4 का जब बुध बोलूंगी, उसके सिम्टम्स बोलूंगी, वो मैच करना, क्या आपके साथ वो मैच कर रहे हैं? ओके, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आपका बुध थर्ड हाउस से वर्किंग नहीं कर रहा, आपका फोर्थ हाउस से वर्किंग कर रहा है। ओके। ये निशानियां ही बताती है कि प्लेनेट कहाँ जा रहा है, आपका कहाँ से फंक्शन कर रहा है। ऐसा भी होता है कि बैठा थर्ड में और फंक्शन फोर्थ हाउस में कर रहा है, ऐसा भी होता है मतलब? उसका जो वर्किंग एरिया जो आ रहा है फोर्थ हाउस आ रहा है। अब ये ऐसे नहीं समझोगे, दिखने में तो आपको वो थर्ड हाउस में बैठा दिख रहा है, लेकिन उसके सिम्टम्स एक भी नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं आपका बुध तीसरे घर का है? मैं मान ही नहीं सकती। मतलब मुझे मैंने तो लगता है आप बोलते ही बहुत कम हो। नहीं, मैं बोलती हूँ लेकिन मैं कन्विंस नहीं कर पाती हूँ लोगों को अपनी तो बात। कन्विंस तीसरे घर का बुध तो करवा लेता है ना कन्विंस, लच्छेदार बातें करके। वो नहीं आती। चैटर बॉक्स होता है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरी तो बातें बल्कि लोगों को बुरी लग जाती हैं। तो अब आप चेक करिएगा फोर्थ हाउस बुध के साथ, ठीक है? ठीक है। जी। और किसी का बुध है? मैम ये वंदना चुग जी हैं। जी, वंदना जी को म्यूट कीजिए। मेरी बेटी का है और जी। ये बुध थर्ड हाउस में है, सन मरकरी और तीनों है, और मेरी बेटी कनाडा में, और उसने मरकरी के साथ, सॉरी मरकरी के साथ क्या है? सन और मार्स। सन और मार्स। ओ तो जी, मतलब मार्स कम्युनिकेशन किया हुआ है उसने, और कनाडा में, और कॉमर्स हाउस के पास 12th में, और मास कम्युनिकेशन बाद में किया। उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कर रही है। और अब ये देखिए कि उसका जो मंगल है, मंगल बुध साथ में बैठा है। तो जैसे कि मैंने अभी वो एवी आई थी, उन्होंने भी मार्स कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया था। सेम प्लैनेट थे, वीनस, मरकरी एंड सन, ठीक है? तो मार्स कम्युनिकेशन में जाने के लिए मंगल बहुत जरूरी होता है, सन बहुत जरूरी होता है, लाइमलाइट, वो हिम्मत चाहिए पब्लिकली
किसी भी सिचुएशन में जाके काम करने के लिए। मास कम्युनिकेशन की फील्ड कोई इतनी आसान नहीं है, चाहे डिजिटल मीडिया हो या आपके जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो करते हैं, न्यूज कवर्स करते हैं, वो हो, तो उसके लिए बहुत करेज चाहिए। तो करेज की कमी नहीं है, लेकिन मंगल और बुध जब साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल मरकरी को ओवर शेडो कर जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी साथ में बैठा है, तो सूर्य थोड़ा सातावना देता है उसको, कहता है कोई बात नहीं, ओवर शेडो कर रहा है ना मंगल, मैं भी तो यूं, चल चल आगे बढ़, वो उसको धक्का देता रहता है। ठीक है, लेकिन ये मंगल और बुध नहीं हो तो ये आपका और भी अच्छा, इस बच्ची का काम और कैरियर बहुत राइज करेगा। लेकिन हमें ये देखना है क्या सचमुच मंगल है इसका वहां पे, वो डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि और एक चीज आप मैं कॉमन बता देती हूँ, बुध जिसका भी थर्ड हाउस में है, ये मैथमेटिशियन होते हैं, ये मैंने बोला था। ये ज्यादातर एजुकेशन इनकी टेक्निकल फील्ड से होती है या कॉमर्स बैकग्राउंड होती है। टेक्निकल फील्ड के लिए भी मैथ्स जरूरी होता है। तो या ये चाहे टीचिंग करें, चाहे ये जॉब करें, टेक्निकल या फाइनेंस की फील्ड होती है इनकी। ठीक है, दोनों ही लड़कियों ने अर्चना आपने भी पहले कॉमर्स किया था, देख लो, दोनों ही लड़कियों ने यहाँ पे दो सेम प्लैनेटरी पोजीशन, सेम सिम्टम्स मिल रहे हैं, लेकिन वो बाहर जाके सेटल्ड हो गई है। उसका मंगल और बुध साथ में नहीं है, इसका अर्चना का मंगल और बुध साथ में है, जो इसको थोड़ा सा खुलने में टाइम दे रहा है। जी अर्चना कुछ कहना चाह रही हैं? विकेश जी जरा अर्चना को भी अनम्यूट कीजिए। जी मैम। जी जी अर्चना अनम्यूट करो। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं आपको। विकेश जी हुई नहीं हो अनम्यूट। वंदना जी या वंदना जी को रहने जी। दीजिए अभी अनम्यूट। जी। अर्चना को एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए। एवी लिखा है ना, जो एवी जी उनको। हाँ हो गया। यस मैम। मैम मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं, मेरा साइंस ही बैकग्राउंड था मैम। साइंस ही था, ठीक है। हाँ। टेक्निकल या इंजीनियरिंग किया है तो टेक्निकल फील्ड आ गया। यस मैम। ठीक है, दो ही फील्ड होती है, या टेक्निकल या फाइनेंस, क्योंकि मैथमेटिशियन बना रहा है यहाँ पे। टेक्निकल का कारक भी बुध है, और मैथमेटिशियन फाइनेंस जो व्यापारी बनाता है वो भी बुध बनाता है। ठीक है, अब व्यापारियों का अकाउंट सेट करना, या खुद व्यापारी होना, या किसी बैंक की जॉब करना, ये सब मरकरी के अंडर में आता है। और टेक्निकल फील्ड भी बिना मरकरी के नहीं होती, क्योंकि जो एक बेसिक बुद्धि होनी चाहिए घुसने की, रिस्क लेने की एबिलिटी, वो बुद्धि ही देता है। तो और बैठा है थर्ड हाउस में, करेज के भाव में, पराक्रम के भाव में, बिना डरे हर फील्ड में घुस जाना, जो होगा देखी जाएगी। यस मैम। वो रिस्क लेने की एबिलिटी दे देता है वो। यस मैम। और मंगल बैठा है, वो तो वैसे दे रहा है, लेकिन मंगल रोक भी देता है कि मेरे रहते हुए तुझे आसानी से थोड़ी बढ़ने दूंगा मैं, पहले मेरी पेनल्टी दे जा, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। तो वंदना जी, हो सकता है आपकी डॉटर का मार्स सेपरेट हो रहा हो। ठीक है, हेलो धड़ल्ले से जो भी चीज हो ना, अपने फील्ड में भी, अपने मतलब सर को भी जी, और बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका कर्क राशि में मतलब फोर्थ हाउस में चंद्रमा है। तो ये मैं तो हैरान हूँ इसको कि कभी कह रही है मतलब जॉब इसने किया,
तो इसने अपने बॉस के बारे में अपनी फ्रेंड को बताया। वो कहती है कि अभी तो थोड़े दिन हुए हैं, तूने इतनी सारी बातें कैसे बता दी उसके बारे में, मतलब हाँ। और भी लोग जो काम कर रहे हैं उनके बारे में बता रही है। और मैं खुद हैरान करती हूँ, मम्मा फेस रीडिंग करके मैंने बता दिया उनको कि ये Yes. आप ऐसे 2 साल से ऐसे आपके साथ ऐसे चल रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे बता दिया तुमने? कहती पता नहीं, मेरे नहीं, को वो intuition बता हुई। मैंने सकती है। अब आप देखिए, अब या तो इसका बुध वहां से हिल रहा है या मंगल वहां से हट रहा है, ठीक है। इसका चंद्रमा आपने कहा अच्छा बैठा है, इसका गुरु भी बहुत अच्छा बैठा होगा। गुरु तो लगन में है मैम, मीन राशि। लगन में आ गया ना। गुरु अपने आप में ही कम एजुकेशन में भी नॉलेज बहुत ज्यादा, हर फील्ड की जानकारी। ये बुध लगन में बैठ जाता, कहता है लाइन हमसे शुरू होती है, हम पे ही खत्म होती है। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे जो हमारे साथ चलेगा वो चल सकता है, बाकी नहीं तो पीछे रह जाओ, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको डिग्री मिलने में दिक्कत तो नहीं हुई थी वंदना जी? डिग्री मिल गई, अब पीआर के लिए अप्लाई कर दिया मैम। नहीं, डिग्री इसको राइट टाइम पे मिली थी या डिले हुई थी? नहीं, वो 2 महीने बाद का जो समय था उसमें मिल गई थी। वो जो फिक्स टाइम था उस पे मिल गई ना? हाँ जी। तो यकीन मानिए इसका जो गुरु है वो 12वें घर का है, ठीक है। इंट्यूशन जो है गुरु ही दे रहा है। मैं कह रही हूँ ना, प्लेनेट को जब खोलेंगे तो अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। अभी हम बुध की बात कर रहे हैं तो हम वहीं स्टॉप कर दें तो ज्यादा बढ़िया है। और ये और भी राइज करेगी, बस इसको बोलना अपनी टंग पे थोड़ा कंट्रोल रखे। अच्छा जी। जैसा कि अभी इसने कहा ना कि ये अभी गई है, जॉब कर रही है, वहां इतना कुछ बोल दिया। इसको बोलो अपने इमोशन और अपने टंग पे थोड़ा कंट्रोल रखे। 2.5 साल हो गए मैम गए हुए। ठीक है, हाँ, उसको थोड़ा सा वार्निंग दे दीजिए, अपनी टंग पे कंट्रोल रखे। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में टंग पे कंट्रोल नहीं रहता। हो गया? और किसी का तो नहीं है थर्ड हाउस का मरकरी? श्रद्धा, इनको अनम्यूट कीजिए। जी श्रद्धा जी। मैम मेरा थर्ड हाउस का ही है जी। मर्क्यूरी थर्ड हाउस है, वीनस के साथ बैठा है। बहुत अच्छा है। और वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करती भी हूँ, एस्ट्रोटॉक पे भी हूँ। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, बुध और शुक्र दोनों ही तीसरे घर में बैठे हैं। बट मेरा एक मुझे लगता है जो शनि केतु राहु है, जो शनि 11th हाउस, केतु 2nd हाउस और राहु 8th हाउस, और ये 2 साल से लगातार ऐसे ही है प्लैनेट। श्रद्धा जी, अभी हम खाली बुध की बात कर रहे हैं तो बुध पे ही बात करेंगे। पूरी पत्री पे डिस्कस करेंगे ना तो बाकी लोगों को नंबर नहीं मिलेगा, बाकी हाउस कंप्लीट नहीं होंगे। मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका शुक्र बुध बहुत अच्छा, वेल अकेला बुध बैठा होता तो अच्छा नहीं होता ये, लेकिन शुक्र के साथ बैठा है, इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजी कर पा रहे हो, ऑनलाइन काम कर पा रहे हो। ओके ओके ओके। और जो लोग आपसे सच बताई मैम, यस, जैसे कि मैंने डिले हो गई थी, मेरे मीन्स डिग्री में मेरी डिले आई थी, और इवन मुझे ये भी आपसे जानने मिला कि मैंने फाइनेंस भी किया है, कॉमर्स के साथ किया हुआ है, और इमोशंस तो मेरे कंट्रोल रहते ही नहीं है, टंग पे मेरी कभी पाबंदी नहीं रहती है। इसमें इसी वजह से बहुत चीज खराब भी हो जाती है। देखिए, आप जिस फील्ड में है ना, एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रही हैं, कहने को तो सामने जब क्लाइंट बैठा होता कहता है कि और बताइए मेरे बारे में, कुछ बुरी बातें भी बताइए। राइट। सच ये है कि बुरी बात कोई सुनना नहीं चाहता। राइट। लेकिन बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको हर बात को इस तरीके से, इस लहजे में कहनी है, सामने वाले को झटका भी ना लगे, बुरा भी ना लगे, और आप उसको सही मैसेज भी दे दे। ऐसा मैम बहुत बार होता है, मैं कुछ समझाने जाती हूँ उनको, पहले वो नहीं समझते, बट मेरी बातों के बाद में उनके पास जो फर्क आता है ऑलमोस्ट, तब वो खुद मुझे आके बताने आएगा। वो जो आपके पास एक बार आया, पलट के जरूर आएगा, लेकिन शब्दों को अपना इन्फ्लुएंस छोड़ने के चक्कर में, अपना प्रभाव छोड़ने के चक्कर में शब्दों का इस्तेमाल गड़बड़ मत कीजिएगा। तो थोड़ा मेरे को फाइनेंस के मेरे को थोड़े इशू आते हैं, जैसे कि मेरे को पूरे पैसे कभी नहीं आते। वो हम आगे फिर देखेंगे ना कि बाकी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से फाइनेंस देखेंगे,
अभी हम सिर्फ बुध की बात करें, एक प्लेनेट से पूरी पत्री का और रिजल्ट नहीं आपने दे ये भी सकते। बात बराबर बताई, मुझे चेहरे पे एक चोट है और वो बचपन जी का चोट है। ये आपने भी थोड़ी जी देर पहले जब बताई थी तब मैंने जी इन बातों पे गौर किया था कि वो चोट जी मुझे मंगल का उस टाइम लगा था, मैं बहुत छोटी थी तभी। जी बट आपने बहुत सारे कनेक्शन कॉम्बिनेशन बताया तो मुझे एक ये भी फर्क अभी समझ आया कि वो उस वक्त जी शायद जरूरी था। जी वही वो मैं आपसे निशान कहना चाहती छोड़ेगा, अपना छोड़ेगा वो। हूँ। और ठीक है केतु का भी आपने जो भी रेमेडीज बताया वो भी प्रॉपर बताया है कि पैरों पे जो छाप छोड़ जाते। और जी। थैंक्स लॉट टू सर कि आपसे हमको मिला दी है। बहुत अच्छी नॉलेज मुझे आपने शेयर की है। देखिए, हर दिन I appreciate. समय और विषय हमें चुनता है, राइट आप और हम एक दूसरे को नहीं चुनते। राइट इस शास्त्र ने आज आपको सुनने के लिए चुना है, इस समय ने आपको चुना है। अदरवाइज आज में हमारी जो एडवांस लाल किताब की क्लास शुरू होने वाली थी और वो बच्चे वेट कर रहे होंगे कि आज तो हमारी क्लास शुरू होने वाली थी, बीच में वेबिनार कहाँ से आ गया। लेकिन समय ने आप लोगों को चुना है, इस शास्त्र ने आपको चुना है कि आप इसके बारे में जाने, जी आपकी क्लैरिटी बढ़े। तो शास्त्र चुन रहा है आपको। मैं और सर कौन होते हैं चुनने वाले? जी जी सर के पास भी आइडिया तभी आएगा शास्त्र जब और समय आपको चुनना चाहता है। हम तो जरिया है आप तक पहुंचने का। जी ठीक है, थैंक यू जितने मैम। भी लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े। खाना नंबर 4 का बुध, 4th हाउस मर्करी, शार्प माइंडेड, टेक्निकली शार्प, वेरी गुड मैथमेटिशियन, टीचर। लेकिन सबसे बड़ा जो बैड इफेक्ट है यहाँ पे, मरकरी चौथे घर में इनसिक्योरिटी देता है, एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है। और अगर इसके ऊपर दूसरे मैलेफिक ग्रहों का असर भी हो तो ये सुसाइडल टेंडेंसी भी दे सकता है। अदरवाइज 4th हाउस का जो बुध है, ऐसे लोग चाहे इंजीनियर हो या ना हो, डजेंट मैटर जेंडर क्या है, कोई मशीन दे दीजिए, उसको खोल के एक एक पुर्जा उसका खोल देंगे और उसको वापस जोड़ देंगे। टेक्निकली बहुत शार्प होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। ये है खाना नंबर 4 का बुध। यहाँ पे डिप्रेशन और एंजाइटी क्यों आती है? हर चीज का कोई कारण होगा ना, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा ही कारक है और टेरिटरी भी चंद्रमा की है। तो बुध और चंद्रमा तो मित्र है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे सेंसिटिव एटीट्यूड देता है। ना चंद्रमा बुध को बर्दाश्त करता है, ना बुध चंद्रमा को बर्दाश्त करता है। तो सेंसिटिव स्किन, सेंसिटिव बिहेवियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज नेचर में होती है। इनसिक्योरिटी, अदरवाइज ब्रिलियंट नॉलेज होती है इस बंदे के पास। 4th हाउस में एजुकेशन के घर में बैठा है। 1 मिनट मोनिका जी, अभी ले रही हूं मैं। ये है खाना नंबर 4 का बुध। ये कितना ही इसको बढ़ा लीजिए और कितना ही इसको घटा दीजिए, अगर आपका इसके अच्छे रिजल्ट तब अच्छे हैं जब आपका चंद्रमा भी वेल प्लेस्ड है। अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड है तो आपका बुध यहाँ पे अच्छे ही रिजल्ट देगा। एंजाइटी तो देगा, छोटी छोटी बातों पे घबराहट दे देता है, छोटी छोटी टेंशन दे देता है, लेकिन टेक्निकली और कैलकुलेटिवली आपको बहुत शार्प बनाता है। ये हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, इनको सीखने की ललक, दे आर बहुत मतलब बहुत अच्छे लर्नर्स होते हैं ये। ऑलवेज दे आर समथिंग, दे वांट समथिंग न्यू। इसके बाद और क्या, इसके बाद क्या, न्यू थिंग्स वो चाहिए उसको, क्योंकि बुध है ना, एक जगह नहीं टिक सकता, एक चीज से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आती, उसको बहुत सारा कुछ चाहिए। और कहाँ बैठा है? खाना नंबर 4 में, जो टेरिटरी मून की है और जहाँ पे कारका गुरु है। तो बल्क, गुरु क्या है? बल्क, ज्यादा। तो वहां उस घर में बैठ के इसको भी ढेर सारा चाहिए, छोटे में तसल्ली नहीं होती। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, जिसका भी बुध खाना नंबर 4 में है
वो कभी भी कोई भी पक्षी घर में मत पालिएगा। बहुत शौक होता है लोगों को तोता पालने का। अगर आपका बुध खाना नंबर 4 में बैठ के भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है, लेकिन आपने तोता पाल लिया, आपका बुध उस दिन से खराब होता चला जाएगा। और आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप देखिएगा कोई ना कोई नेगेटिव चीज होगी। या तो आप डस्टबिन वहां अपना रख रहे हो, या वहां पे आपने कुछ ऐसे कांटेदार प्लांट रख दिए हैं जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट की जो आपकी एनर्जी है आपके घर की वो ब्लॉक हो रही है। और नॉर्मली ऐसी जगह पे तुलसी का पौधा, तुलसी का बिरवा जरूर ही मिलता है, और वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेगा। जिसका भी बुध खाना नंबर 4 में है, मुझे बताइए इनमें से कोई सिम्टम्स उनके मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? ये मैम मनु शर्मा जी हैं। जी, मनु जी को माइक दीजिए। जी मनु जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मनु जी, कैसे हैं? मैम बहुत अच्छे मैम। मैम काफी सारी चीजें मिलती हैं। थैंक यू सो मच जी जी। और लेकिन मेरा 4th हाउस मैम केतु साथ में है। केतु साथ में है ना, तो ये थोड़ा सा बुध को और सेंसिटिव बना रहा है जी। ठीक है। केतु जैसे मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, केतु और बुध का भी कॉम्बिनेशन नहीं है अच्छा। तो आप जब केतु बुध के साथ आ गया तो आपकी एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स आए होंगे। बिल्कुल आए मैम। ठीक है, या तो आपके 10th to 12th के बीच में, चाहे स्कूल चेंज हो जाना, या 12th या 10th के रिजल्ट में प्रॉब्लम आ जाना। ठीक है, और हायर एजुकेशन में कैरियर के टाइम पे भी ये दिक्कत दे देता है, क्योंकि यहाँ से सीधे कहाँ देख रहे हैं वो 10th हाउस को जी। ठीक है, तो जितना शार्प बना रहा है वो केतु जहां बैठ जाएगा, मंगल जब बुध के साथ बैठ जाएगा उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। अब इसको ऐसे समझ, बुध को समझने के लिए सिंपल एक तरीका बता रही हूँ। बुध हमारी बॉडी में जो कितनी वेन्स है, जो 365 जो नसें घूम रही हैं, वो नसें जो है वो बुध है, और मंगल उसमें ब्लड सप्लाई करता है उन नसों के माध्यम से। अगर आपकी नस ब्लॉक हो गई तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का खराब हो गया जी। तो जब बुध के साथ मंगल मिलता है तो ब्लड में थिकनेस दे देता है, जिसकी वजह से हमारी जो नसें होती हैं, नर्वस सिस्टम है, ब्लॉक हो जाता है। और 4th हाउस तो हमारा चेस्ट है। आप देखिए जिनका भी बुध और मंगल या बुध और केतु साथ में है, इनको ब्रीदिंग इश्यूज रहेंगे, कफ एलिमेंट ज्यादा रहेगा इनकी बॉडी में। बिल्कुल है मैम। ये सिम्टम्स है जिससे आपको वेरीफाई होता है प्लैनेट यही है और कहीं नहीं गया जी। ठीक है, टेक्निकली बहुत शार्प है आप, लेकिन केतु है वो थोड़ा थोड़ा बीच में रुकावट आपको डालता रहता है। तो यहाँ पे मंगल और केतु को आप ठीक कीजिए। केतु को ही यहाँ से थोड़ा सा हम ठीक करेंगे जब भी कभी बात करेंगे। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको जब कॉम्बिनेशन में आएगा तो मैं बताऊंगी। लेकिन ये आपने जो, आप भी कॉमर्स बैकग्राउंड से या टेक्निकल फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग किया है? नहीं मैम, मैं किसी भी फील्ड से नहीं हूँ। मैं 12th के बाद मेरी ड्रॉप आउट हो गया था। हुई नहीं, वो वहां पे दिखा रहा है ना बुध और केतु। लेकिन आपका माइंड बहुत शार्प है, टेक्निकली आप बहुत शार्प हो। आपकी एजुकेशन चाहे टेक्निकल हुई है या नहीं है, जी मैम। आप बहुत अच्छे सेलर हो, बहुत अच्छे मार्केटिंग मैनेजर हो जी। ठीक है, लेकिन बोलते बोलते केतु साथ में बैठा है ना, वो आधी अधूरी चीजें दे जाता है। आपकी मेहनत तो पूरी करवाता है, लेकिन जो उसका रिवॉर्ड है वो हाफ को साथ ले जाता है जी। ठीक है, कोई ना कोई अड़चन बीच में डाल देगा, आती रहती है मैम। यस। तो कैरियर में जैसे एजुकेशन वाली कैरियर में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, ठीक है, ये देता रहता है। आपका नर्वस सिस्टम ठीक है? आपके घर में किसी को अस्थमा की शिकायत है? नहीं, एस्थमेटिक तो कोई नहीं मैम घर में। किसी की हार्ट सर्जरी तो नहीं हुई है? नहीं मैम, हार्ट की तो नहीं हुई। जस्ट इमीडिएट फैमिली नहीं, 3 जनरेशन की बात कर रही हूँ ब्लड रिलेशन में। मैम हार्ट की प्रॉब्लम सबको रही। सबको रही हुई है, यही मैं बस यही पूछ रहा था। सबको रही।
क्यों? क्योंकि मरकरी है ना, नसें ब्लॉक कर रहा है ना, आपके आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है। जी केतु है वहां बैठा, वो ब्लॉक कर रहा है, वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। जी मैम। तो हार्ट की प्रॉब्लम तो देगा, चेस्ट इन्फेक्शन देगा, तो वो इसलिए वो आ रहा है। और किसी ना किसी को घर में सीवियर एंजाइटी भी रही होगी, जिसको मैं कहती हूँ डिप्रेशन की शिकायत। मैम वो तो हाँ मेरे ख्याल से रही होगी, ऐसा मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन जरूर रही होगी। आपकी मदर है अभी? नहीं है मैम। मदर नहीं है। मदर की डेथ कौन सी एज में हुई थी आपकी? मैम एक्चुअली आपकी डिवोर्स एज हुआ क्या था। थी? डिवोर्स हुआ आपकी था एज मैम। बहुत छोटे थे जी मैं बहुत छोटा था। आप? 10-12 साल के थे उस समय? मैम मैं लगभग 1.5 साल का था, डिवोर्स हुआ था मदर फादर का। सेपरेशन हो गया है, वैसे हैं Separation वो हो अभी? नहीं, अब लाइव नहीं है? है, अब नहीं नहीं है। है। नहीं है। उनको सीवियर हेल्थ इश्यूज थे। ओके। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम है, मुझे ऐसा लगता है उनकी डेथ ही सर्जरी के टाइम पे हुई है। आपके अलावा और भी सिबलिंग्स हैं आपके? नहीं कोई नहीं मैम। कोई नहीं है। उन्होंने सेकंड मैरिज की थी कि नहीं? ऐसा पता चला मैम, शायद की थी। तो उधर भी हो सकते हैं ना आपके, हाँ, हो सकता है बायोलॉजिकल सिबलिंग्स ना हो, हाँ हो उधर सकता होंगे है। तो कुछ ना कुछ इश्यूज वहां पे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जी कुछ ना कुछ इश्यूज उनके साथ हुए हैं, उनको सीवियर हेल्थ इश्यूज रहे हैं, ओके मैम। ओवरी से रिलेटेड या लंग्स से रिलेटेड सीवियर रहे हैं। ओके ठीक है, चलिए, है ही नहीं तो वेरीफाई नहीं हो सकता। हाँ वो वेरीफाई नहीं हो सकता मैम। यस। जी तो अपने बुध को थोड़ा ठीक करिए, चंद्रमा को ठीक करिए, बुध अपने आप ठीक रहेगा। ठीक है मैम। चंद्रमा को बल देते रहिए अपने। जी ठीक है। ठीक है मैम। और यहाँ पे केतु को ठीक करने के लिए सिंपल है, ये आपके घर में डॉग है तो ठीक है, नहीं तो स्ट्रीट डॉग्स को आप सिंपल दूध देते उनको सर्व कीजिए। मैम अभी करना शुरू करा है पिछले 10 दिन से, 15 दिन से रेगुलर कीजिए, और कुछ भी नहीं कर सकते, गणेश जी को दूध का और लड्डू का भोग लगाइए। जी ठीक है मैम। ठीक है, जी मैम। लड्डू का भोग लगाइए बुधवार को, और डेली गणपति को आप दूध का भोग जरूर लगाइए। कच्चे दूध मैम? नहीं, गर्म करके लगाइए, मंदिर में आपने गणपति रखे हुए हैं तो जी। आप उनको कच्चा तो दे ही नहीं सकते ना। अच्छा ठीक है मैम। गर्म करके थोड़ा ठंडा करके फिर भोग लगाइए। जी ठीक है। जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू माय डियर। और किसी का है? अर्चना, अभी अगर कोई नया पर्सन आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। मोनिका मैम। को ले लीजिए विकेश जी। जी मैम। मोनिका जी। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा मोनिका जी। मैम मेरा 4th हाउस में बुध है और मैं MSc मैथ हूँ। मेरे बुध के साथ सूर्य हैं। हाँ। और मतलब 12 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, लेकिन गुड। मेरे हाँ, पास रिजल्ट पैसा नहीं नहीं मिल रहा है। होता। नहीं हाँ। मिलता है, मुझे नहीं पता, मेरे अष्टमेश गुरु हैं, मिलता ठीक है, है। मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आंसर देती हूँ। ठीक है। ठीक है, बट मेरा सीखने की चाह खत्म ही नहीं होती, मुझे लगता है मुझे कदर आता नहीं ही होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये हमें, मैंने और कहा मैं ना, सीखती रहती हूँ। ये ऑलवेज अपने आप को बिगनर समझते हैं। हम्म। लेकिन मैं आपको बोलूंगी साथ साथ आप टीचिंग भी करिए। नहीं, मैं अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है, इवन अभी तक सैलरी भी नहीं आई है फर्स्ट मेरी। ओके। नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो आपकी दूसरे डिपार्टमेंट में होगी ना, किसी में? टीचर हूँ मैं, टीचर हूँ मैं। टीचर ही हो ना, तो हाँ। मैंने अभी आपको ये बोला टीचिंग जरूर कीजिए आप। आपके बुध के रिजल्ट, सूर्य बुध साथ में बैठे हैं, बुध यहाँ पे सूर्य के कंट्रोल में है, तो यहाँ पे आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। चंद्रमा सही जगह बैठा है? 12th हाउस में बैठा है मैम चंद्रमा। चंद्रमा गड़बड़ हो गया ना। और इसका तो आपको बताना ही पड़ेगा। इसीलिए आपके पास पैसा नहीं आता। मैं किसी से फीस ले ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास मतलब कितने भी बुरे हालात हों, लेकिन मैं दूसरों की हेल्प कर दूंगी, लेकिन ये कह नहीं पाऊंगी कि भाई इसकी फीस पे कर दो या कुछ बता रही हूँ, ट्यूशन पढ़ाऊंगी, वो पैसे आप नहीं कहना तो मांगूंगी। चाहते हो, लेकिन 12वें घर का चंद्रमा बोलने नहीं देता। देखिए, चंद्रमा के घर में आ गया बुध
और बुध चंद्रमा वहां से बाहर है। पहली बात तो चंद्रमा आपका पितृदोष कारक हो गया, ठीक है। दूसरी, चंद्रमा बुध की जो डेबिलिटेड साइन है, नीच राशि है, उसमें जाके वो बैठ गया है चंद्रमा। तो आपको इंट्यूशन और नॉलेज सब कुछ दे रहा है, लेकिन वो फाइनेंशियली आपको हमेशा टाइट रखता है। तो उसके लिए अच्छी बात है कि आप देखिए 4 स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाइए और बाकी के जो स्टूडेंट है उनकी से फीस ले, जो नीडी है उनको आप जितना फ्री पढ़ाएंगे आपके आपका चंद्रमा अच्छा होगा। तो उसमें आप अफसोस मत करिए, आपके लिए बढ़िया नहीं करती हूँ, अफसोस होता ही नहीं मुझे, बस लगता है ठीक है ना, चलो किसी का बच्चा सीख लेता है जी। 12वें घर के चंद्रमा के लिए हम कहते हैं कि बीकानेर बरसता रहा, बूढ़ी माँ तरसती रही। यानी कि बीकानेर में पूरे में बारिश हो रही है और एक बूढ़ी माँ है जिसके घर के जो गर्मी में झुलस रही है, जहां वो रहती है उस जगह पानी की एक बूंद नहीं आ रही, वो तपती धूप में झुलस रही है। यहाँ पे चंद्रमा क्या है, बारिश का जब हम बात करते हैं, बारिश यानी मनी। यस चंद्रमा मन भी है, चंद्रमा धन भी है, चंद्रमा फूड भी है, चंद्रमा एजुकेशन भी है, चंद्रमा माँ भी है, चंद्रमा इमोशन भी है, चंद्रमा इंट्यूशन भी है, ठीक है। तो चंद्रमा यहाँ पे अपना ठीक कर लीजिए, बुध अपने आप रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप फीस रखते भी हो एक तो रखिए, लेकिन कुछ नीडी बच्चों को आप फ्री पढ़ा दीजिए, बिल्कुल। ठीक है। जितना आप फ्री पढ़ाएंगे उतना ही आपका चंद्रमा बलवान होता चला जाएगा। आपकी मदर को कोई हेल्थ इश्यूज थे क्या? मैम मदर है मेरी, पापा नहीं है। उनको हेल्थ इशू रहता ही है, मतलब डिप्रेशन रहता ही है उनको। बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पूछा ही इसीलिए आपसे, कभी भी वो बोल भी नहीं पाती हैं किसी के फेवर के लिए। इवन इसलिए मैंने भी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया, डिप्रेशन में बहुत हाई लेवल तक चली गई थी मैं। फिर कान्हा जी की शरण में चली गई, भोले बाबा को गुरु बनाया, वापस आ गई, रिकवरी हो गई। बिल्कुल। और आपको थोड़ा सा स्किन का ध्यान रखा करिए। अगर आप सी फूड या नॉनवेज खाते हैं, देखिए बुध जब भी कहीं ऐसी खराब जगह पे हो तो सबसे पहले नॉनवेज और फिश और एग छोड़ दीजिए। मैम ये सेंसिटिव स्किन देता है, ये आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है, आपको ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। तो चौथे घर के बुध के लिए बहुत जरूरी है कि चंद्रमा आपका स्ट्रांग बना रहे, उसको स्ट्रांग करिए, क्योंकि यहाँ पे सफरर आपकी मदर है। आपसे ज्यादा सफरर आपकी मदर रही है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। आपकी अपनी एजुकेशन में भी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन किस तरह से पूरी हो गई होंगी, क्योंकि सूर्य वहां बैठा था, उसने खींच तान के वो ले गया आपको आगे। आप अपने बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव हो। यस मैम। कहते हैं स्ट्रिक्ट मदर। हाँ, मेरे बच्चे कहते हैं आई हेट यू मॉम। हाँ, हेट वो तो सारे बच्चे कहते हैं, या जितने भी बैठे सब एग्री करेंगे, सारे बच्चे कहते हैं हमारी माँ हिटलर है। क्योंकि मैंने लाइफ में ना बहुत बुरे फेस देखे, तो मैं नहीं चाहती कि वो पढ़ लिख के आगे चले जाएं। ये चाहती हूँ, क्योंकि एजुकेशन बिना है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई फेस ऐसा जरूर होता है, सबके एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो बुध को ठीक करने के लिए सिंपल सी बात है कि आप अपने चंद्रमा को ठीक रखो, ठीक है। हर जब भी ये पितृपक्ष आते हैं तो नियम बना लीजिए, पूरे 16 दिन आप 1 लीटर दूध की थैली मंदिर में जरूर देकर आएंगे पितरों के नाम से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप देखिए आपके फैमिली में जितनी भी माँ बनने के बाद जितनी भी औरतें हैं आपके घर में, उनकी लाइफ के स्ट्रगल ही तभी से शुरू हुए ज्यादा। आप अपनी दादी को देख लीजिएगा, अपनी मदर को देख लीजिए, अपनी नानी को देख लीजिएगा, जो भी बहुएं घर में आई हैं ब्याह के, जैसे ही वो माँ बनी है उनकी लाइफ के स्ट्रगल बढ़ते चले गए हैं, बिकॉज चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित है आपका, ठीक है। तो चंद्रमा को ठीक कीजिए, बुध अपने आप ठीक हो जाएगा। नारायण कवच का पाठ किया करिए। ठीक है मैम। हाँ जी, नेक्स्ट पर्सन।
मैम और किसी का है? जी मैम विकेश जी। मैम तो थोड़ा सा वो है कि नेक्स्ट क्लास भी है आकाशी की ना हमारी। हाँ तो फिर आज बाकी आज का हम फिर कल कवर करेंगे, हाँ जी, आज हम इधर ही है ना? स्टॉप करते हैं जी। जी। तो अभी हमने आज देखिए, इसीलिए मैं कहती छोटे छोटे क्वेश्चन अगर हम लेंगे, अगर हम डिटेलिंग में जाते हैं ना तो हम एक दिन का वेबिनार कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? क्योंकि क्यूरियोसिटी तो सबको रहती है कि मेरा ये प्लेनेट यहाँ बैठा है तो मेरा क्या कर रहा है, क्या सच में ये असर दे रहा है? आज हम 2 घंटे बैठे हैं और सिर्फ 4 घर हमने कवर किए हैं सिर्फ एक प्लेनेट से। तो कल क्वेश्चन आंसर में टाइम ज्यादा ना करके छोटे छोटे क्वेश्चन करिएगा ताकि सबका नंबर आ जाए, ठीक है? तो बाकी का कल करेंगे, कल आइएगा आप लोग। आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी एस्ट्रो गैलेक्सी में। जी जी ठीक है, कल फिर मिलते हैं, फिर चर्चा करते हैं शास्त्र में, ठीक है? सबको अनम्यूट कर दीजिए एक बार जी मैम जी। विकेश जी। जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण श्री मैम। कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम। राधे राधे मैम। जय श्री कृष्ण। कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा ब्लेसिंग मैडम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मैम नमस्ते। सो मच मैम। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। एक दिन नहीं हुआ, सब पूरा आया और छोड़ के चले गए फिर। कल फिर मिलेंगे, जो लोग रह रहे हैं कल उनकी बारी आएगी। मैम कल फिर मिलेंगे, कल फिर बिल्कुल मैम मेरा तो एक्यूरेटली आपने जो थर्ड और बताया फोर्थ बिल्कुल किसी में भी नहीं सटीक मिल बैठ रहा रहा है। हैं? फोर्थ हाउस मैम का, मेरा फोर्थ थर्ड और हाउस का फोर्थ किसी एग्जैक्टली से भी नहीं मिल मिल रहा रहा क्वालिटीज। कौन बोल रहा है, पहले नाम बताइए। सुनीता। मैम मैं सुनीता बोल रही हूँ। मेरी ना सुनीता थर्ड हाउस जी। में क्वालिटी मिल रही है ना हाँ तो फोर्थ में। सुनीता जी, अब इसके ऊपर मुझे देखना पड़ेगा, आपकी वो डिग्री वाइज आपका चार्ट चेक करना पड़ेगा कि जो चार्ट आप बना रहे हो, आप अपने लगन की डिग्री चेक करना। अभी आज आप अभी ज्वाइन करने जा रहे हो ना, क्या वो वैदिक, वो डिग्री वाइज लगन बनाना सिखाएंगे, तो देखना है कि लगन की डिग्री कितनी है, फिर कल मुझे बताना। मैं डिग्री देख लूंगी मैम, बाकी तो मेरा तो क्वालिटी तो कोई मैच नहीं कर रही ना। हाँ तो नहीं कर रही ना, तो हम वही तो देखना चाहते हैं, क्यों नहीं कर रही, कहाँ जा रहा है ये बुध? और कर भी नहीं ना, तो कुछ क्वालिटीज फोर्थ से आ रही है, कुछ क्वालिटी थर्ड से आ रही है, पूरी किसी की भी नहीं आ रही। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपका 2 हाउस को कवर कर सकता है प्लैनेट। कुछ क्वालिटीज मतलब वो दोनों हाउस की आधी आधी क्वालिटी दे रहा है। इट मीन्स कि आपका लगन ही संधि लगन है। अब संधि लगन क्या होता है, इस पे मैं 10 मिनट बोलूंगी, कोई फायदा नहीं है अभी जाइए उसी कोर्स को आप सीखने जा रहे हैं, ज्वाइन कीजिए, आपको सक्षम जी बताएंगे, ठीक है? ठीक है मैम। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वो आपके काम आएगा। ठीक है मैम। फोर्थ का जो आपने बताया वो एक्यूरेटली सटीक बैठ रहा है फोर्थ हाउस के लिए, मैंने चेक किया कि सटीक ही बैठेगा। मैथमेटिशियन देखिए होते ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये शास्त्र बता रहा है, ये शास्त्र बता रहा है। तो ये महिमा शास्त्र की है, मेरी नहीं है मैम। तो ये क्या मैं तो जो कल मरकरी डिस्कस वाले करूंगी होते मैम, हैं मेरा तो फोर्थ दोनों हाउस में में, कोई क्या वो गुस्से Sure, के भी sure. तेज होते हैं? सॉरी, गुस्से के भी तेज होते हैं मैम फोर्थ हाउस में जो बुध होता है? डिपेंड करता है उसमें उनके साथ कौन बैठा है। अब सूर्य के साथ बैठा है तो डेफिनेटली अग्रेसिव तो बनाएगा ना, डोमिनेटिव बना देगा। यस मैम। सन मरकरी वीनस, सन बैठा है ना, वीनस नहीं बनाएगा, सन बना देगा है लेकिन। अच्छा सन बनाएगा। कोई बात नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए, यहाँ से उस प्लेटफॉर्म पे थैंक यू जाइए, मैम। ठीक